हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। सो इन दिस टुडेज लेक्चर हम समझेंगे पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में। पाइथन स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, किस हिसाब से हम उन्हें बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, एंड व्हाट आर द ऑपरेशंस एंड फंक्शंस वी कैन परफॉर्म ऑन देम। सो हम सबसे पहले लर्निंग आउटकम समझते हैं। लेट्स क्विकली जंप टू दैट। सो क्रिएट स्ट्रिंग्स यूजिंग डबल, सिंगल एंड ट्रिपल कोट। सबसे पहले हम यही समझेंगे कि व्हाट आर स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग क्या होती हैं, किस तरीके से बनता है। देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज डबल, सिंगल एंड ट्रिपल कोट्स। ऑफ कोर्स इट इज अ सिंटेक्स पार्ट। हम समझेंगे कि स्ट्रिंग बन कैसे रही है, बनाते कैसे हैं यूजिंग सिंगल, डबल, ट्रिपल कोट्स। नाउ द सेकंड पॉइंट इज एक्सेस कैरेक्टर्स इंडिविजुअली यूजिंग इंडेक्सेस। हम इंडेक्सिंग का कंसेप्ट समझेंगे। हम समझेंगे कि किस तरीके से स्ट्रिंग से एक इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को हम फेच कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज नेविगेट स्ट्रिंग्स यूजिंग बोथ पॉजिटिव फॉरवर्ड एंड नेगेटिव विच इज बैकवर्ड इंडेक्सिंग। सो हम समझेंगे द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। हम किस तरीके से इन दोनों टाइप की इंडेक्सिंग का यूज करके स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को फेच कर सकते हैं, एंड वी कैन गेट आवर डिजायर्ड आउटकम। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज एक्सट्रैक्ट सब स्ट्रिंग्स यूजिंग बेसिक एंड एडवांस स्लाइसिंग फॉर्मूला। सो हम स्लाइसिंग समझेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज मैनिपुलेट टेक्स्ट यूजिंग कॉमन स्ट्रिंग ऑपरेशंस एंड ऑपरेटर्स। अभी मैंने बताया स्ट्रिंग ऑपरेशन समझेंगे, कौन कौन से ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। And the last part is immutability and why Python protects strings from direct modification. Now last part में हम ये समझेंगे कि ये स्ट्रिंग म्यूटेबिलिटी क्या होती है। एक्चुअली हम ये समझेंगे कि स्ट्रिंग म्यूटेबल क्यों होता है। अब ये म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं ये मैं उसी टाइम आपको समझाऊंगा। एंड I think so this is one of the first thing that we will learn. So let's quickly jump to the theory part and understand what exactly the string is. So what is a string? A string is a sequence of a character in a Python. Anything inside quotes is treated as a string, even if it contains the number or symbol. So in a simple words, in a simpler words, अगर मैं आपको explain करूँ कि string क्या है, तो string is a sequence of character. अब sequence of character क्या होता है? Characters क्या होते हैं? A, B, C, D, चाहे कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो। हम स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है इन विच द स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स आर ऑल्सो अलाउड। अब स्पेस भी हम इसके अंदर काउंट कर सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी, जैसे एट द रेट, एस्टरिस्क, परसेंटेज एंड हैशटैग, व्हाटसोएवर, जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं हम उनके अंदर यूज कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट one more thing that we can make as a string is numbers. numbers को भी हम string के तौर पे बना सकते हैं। Now जब मैं अभी तक ये कह रहा था कि sequence of character, special symbol, ये सब तो आपको बहुत आराम से समझ आ गया होगा कि ओके ठीक है, नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, कैरेक्टर्स किसी का नाम नंबर नहीं है, तो वो स्ट्रिंग के तरीके से एक डेटा टाइप में हम रख लेंगे। बट नंबर तो एक्चुअली में ऑलरेडी एक फ्लोट हो सकता है या फिर एक इंटीजर डेटा टाइप हो सकता है। तो मैं ये कैसे कह रहा हूं कि नंबर कैसे स्ट्रिंग बन जाएगा, तो ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा, ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में स्ट्रिंग बनती कैसे है। सो लेट्स क्विकली जंप टू दैट पार्ट। नाउ दिस पार्ट इज सेइंग सिंगल वर्सेस डबल कोट्स। नाउ व्हाट इज सिंगल वर्सेस डबल कोट्स? पहले मैं ये VS कोड जो मैंने साइड में ओपन कर रखा है इसको थोड़ा एनलार्ज करूंगा एंड आई विल राइट समथिंग. Now you guys have to see those part. Now quickly focus here. अगर मैं एंटर के बगल कोट वाला जो है की उसको दबाता हूं जिसमें कोट लगा हुआ है, सिंगल कोट, तो आप देखोगे कि मेरे VS कोड पे एक क्लोजिंग और एक ओपनिंग कोट आ गया है। मैंने एक ही बार बटन दबाया, मैंने दो बार नहीं दबाया। दिस इज द हेल्प ऑफ दिस कोड एडिटर। तो कोड एडिटर आसान बना देता है, ऑफकोर्स आपको अब तक पता चल ही गया होगा। तो जब आप एक सिंगल कोड डालते हो वो ऑटो कंप्लीट कर देता है उसका पेयर। नाउ आप देखोगे कि एक ओपनिंग कोट आ गया सिंगल और एक क्लोजिंग कोट आ गया है। अब इस सिंगल ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट के बीच में मेरा कर्सर अगर मैं ले आऊं एंड आई राइट माई नेम, अगर मैं अपना नाम प्रखर लिखता हूं तो आप एक चीज ध्यान दोगे कि ये जो है प्रखर, ये एक वर्ड है, इट्स अ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। जो हालांकि जो ये प्लेलिस्ट पहले से फॉलो कर रहे हैं और ये वीडियोस देखते आ रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस प्लेलिस्ट एंड सीरीज, उनको ये चीज पता होगा कि टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन जो होती है और या फिर कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो होता है वो स्ट्रिंग होता है, क्योंकि हमने इन चीजों को थोड़ा थोड़ा टैकल कर लिया था, क्योंकि इसके बिना
चीजें पढ़ना थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो, प्रखर नाम लिखा हुआ है, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर विच इज PRAKHAR। ऑल ऑफ दिस कैरेक्टर्स आर इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। यहाँ पे टोटल 7 कैरेक्टर्स आप देख सकते हो। तो इन 7 कैरेक्टर्स का सीक्वेंस, कलिमिनेशन जो आप देखोगे, इट्स कॉल्ड स्ट्रिंग। अगर मैं ये कोट्स हटा दूं तो ये स्ट्रिंग नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? आप देखो यहां तुरंत येलो मार्क आ गया है, विच इज सेइंग प्रखर इज नॉट डिफाइंड बाय पाइलेंस। सो मैं आपको एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट यहां पे तुरंत क्लियर कर देता हूं, जो कि डाउट आ सकता है कि जब हम सिंगल कोट लगाते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। ये चीज आप तुरंत गांठ मार के दिमाग में रख लो कि व्हेन वी यूज सिंगल कोट्स और उसके अंदर कुछ भी लिखते हैं, इट बिकम्स स्ट्रिंग। कुछ भी लिखते हैं, इट बिकम्स स्ट्रिंग। ऑफ कोर्स कुछ भी लिखते हैं, इट बिकम्स स्ट्रिंग। सो इट मींस कि हम नंबर भी लिखेंगे तो भी हो जाएगा। यप, इट विल बी। यही चीज मैं अभी आपको समझाऊंगा। सो जैसे ही हमने वो कोट हटाया तो ये प्रखर जो स्ट्रिंग थी, अब स्ट्रिंग नहीं रह गई है। तो अब ये क्या है? आप कमेंट में आंसर दो कि ये क्या है। पॉज द वीडियो, आंसर दे दिया? ओके, लेट मी टेल यू गाइस। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने करेक्ट गेस किया होगा। इट्स अ वेरिएबल, बट इट्स अनडिफाइंड वेरिएबल। अब जब हम पाइथन में कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लिखते हैं तो पाइथन उसको सबसे पहले ये चेक करता है कि इज इट अ वेरिएबल, इज इट अ कमेंट और इज इट अ स्ट्रिंग। ये चीज चेक करता है। अगर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हमारा है और वो डबल कोट्स के अंदर नहीं है तो पाइथन कहता है वेट, इट्स नॉट अ स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग होने के लिए उसे सिंगल कोट्स के अंदर होना चाहिए, या फिर डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए, या फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर होना चाहिए। हाँ, ये तीनों कोट्स हम यूज कर सकते हैं, इसीलिए यहां पे सिंगल वर्सेस डबल कोट्स का एग्जांपल दिया हुआ है और मल्टी लाइन स्ट्रिंग का भी एग्जांपल दिया हुआ है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं आपको सब बताऊंगा। तो इस तरीके से ये चीज पाइथन ये देखता है। और जब पाइथन देखा कि यहां पे कोई भी कोट्स का यूज नहीं हुआ है, डायरेक्ट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लिखा है, सो पाइथन इज ट्रीटिंग इट एज अ वेरिएबल। बट जब पाइथन इसे वेरिएबल ट्रीट करता है तो पाइथन चेक करता है कि ये वेरिएबल कहां पे डिफाइंड है। अगर ये वेरिएबल हमने यूज किया है, हमने लिखा है पाइथन इंटरप्रेटर, हमने यहाँ पे कोड कंसोल में लिखा है, सो इट शुड बी डिफाइंड वेरिएबल। अगर ये डिफाइंड वेरिएबल नहीं है तो हमें इसे डिफाइन करना पड़ेगा। सो पाइथन इज सेइंग कि ये जो प्रखर तुमने लिख दिया है ना, ये देखो स्ट्रिंग तो नहीं है, बदतमीजी तो मत करो मेरे से। और जब ये स्ट्रिंग नहीं है तो ये एक वेरिएबल है। तो अगर ये वेरिएबल है तो तुमने इसको पहले तो डिफाइन किया ही नहीं है। मैं देख नहीं पा रहा हूं, देखो ये फर्स्ट लाइन पे लिख दिया मैंने, इसके पहले मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, प्रखर को कहीं डिफाइन ही नहीं किया है, प्रखर की कोई वैल्यू नहीं दी है, 3 4 5 6 7 कुछ भी वैल्यू नहीं दी है। ऑफकोर्स आपकी वैल्यू तभी होगी जब आप उसमें कुछ मॉनेटरी वैल्यू डालोगे, लड़कों के लिए तो खासकर कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगी आपकी, तभी रिस्पेक्ट करेगा। देखो ये पाइथन इंटरप्रेटर भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो ऑफ कोर्स अब अगर मैंने इसको इक्वल टू 5 कर दिया तो अब देखो ये कहेगा ठीक है, अब प्रखर को तो एक वेरिएबल था जिसको तुमने डिफाइन कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने इसको हटाया वापस से क्या करने लगा, वेरिएबल बन गया। सो दिस इज द थिंग कि ये एक वेरिएबल बन गया। तो इसीलिए हम स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। नाउ यू गाइस सी कि जैसे मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा, ये क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। ओके, स्ट्रिंग और वेरिएबल के बीच का डिफरेंस जो है क्लियर हो गया। नाउ हम वेरिएबल इस तरीके से सिंगल कोट्स में बना सकते हैं या फिर हम वेरिएबल डबल कोट्स में बना सकते हैं। लेट मी शो यू गाइस। अगर मैं यहां पे डबल कोट्स का यूज करूं, ये एंटर के बगल वाला जो बटन है आप देखोगे, अगर आप शिफ्ट दबा के उसको एक बार प्रेस करोगे तो डबल कोट्स आ जाएंगे, आप देख सकते हो। अब यहां डबल कोट्स के अंदर अगर मैंने कुछ लिखा है तो वो भी एक स्ट्रिंग ही कहलाएगा। अब चलिए इस स्ट्रिंग में हम एक स्पेस देके देखते हैं। तो इस बार जो ये स्ट्रिंग बनी है ये भी एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता है, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर और व्हाट इट कैन बी अ स्पेस ऑल्सो। सो अब मैंने एक स्पेस दे दिया। अब मैं चाहूं तो एक स्पेशल कैरेक्टर विच इज एक्सक्लेमेशन मार्क, तो प्रखर स्पेस एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये जितनी भी डेफिनेशन है, ये जो भी पूरी डेफिनेशन स्ट्रिंग की वो पूरी हो गई। एंड इट्स अ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन ऑल्सो। सो स्ट्रिंग को आप टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन या टेक्सचुअल डेटा भी कह सकते हो। नाउ let us see this part where it is saying single versus double quotes. It is saying Python treats single quotes and double quotes exactly the same. The choice depends on the convenience. If your text contain a single quote like an apostrophe, wrap the whole string into the double quotes. Python does not get confused. अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो सिंगल और डबल कोट्स है आप कोई भी यूज कर सकते हो। हाँ,
ऑफ कोर्स अगर आप स्ट्रिंग बना रहे हो तो आप सिंगल या डबल कोट्स कुछ भी यूज कर सकते हो, इसमें ये आपकी चॉइस है कंप्लीटली। बट एक कंडीशन है जहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और इस कंडीशन के लिए ये डबल कोट्स यहां पे इंट्रोड्यूस हैं। ये डबल कोट्स आपकी हेल्प कहां करते हैं, लेट मी शो यू गाइस, एग्जांपल से दिखाता हूं। अगर मैंने लिखा प्रिंट स्टेटमेंट, मैंने कहा प्रिंट, एंड देन अगर मैं इसके अंदर कुछ प्रिंट करना चाहता, आपको ऑफ कोर्स कोई मैसेज प्रिंट करना चाहता हूं, और मैंने लिखा PRAKHAR, और मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, एक मिनट, मैं स्ट्रिंग कोड सिंगल कोट से बनाता हूं और मैं लिखता हूं PRAKHAR प्रखर्स। अगर मैं एक सिंगल कोट ऊपर लगाऊं और लिखूं प्रखर्स, फिर उसके बाद एक और कोट लगाऊं, और मैं चाहूं, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं ना पोजेशन के लिए, जब हम ग्रामर यूज करते हैं तो किसी प्रखर्स पेन, सो आई विल से प्रखर्स पेन, प्रखर्स पेन, सो इट इज शोइंग द पोजीशन ना। तो अब अगर मैं लिखूंगा प्रखर्स पेन, और यहां पे अगर हमें लिखना होगा जैसे इट्स हो गया, प्रखर्स हो गया, हर्ष हो गया, ऐसे कुछ वर्ड लिखने हैं, तो हमको एक कोट यूज करना पड़ेगा। बट सिंगल कोट्स तो हम स्ट्रिंग बनाने के लिए यूज करते हैं, तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा। पाइथन कहेगा कि यहां से तो स्ट्रिंग स्टार्ट हुई, बीच में तुमने लिख दिया, फिर उसके बाद यहां पे तो तुमने खत्म कर दिया, हाँ खत्म कर दिया, तो इसके बाद ये एस, ये पेन स्पेस, ये पेन क्या है, और फिर वापस से एक और सिंगल कोट, तो पाइथन यहां पे रिजल्ट करेक्ट नहीं देगा, यहां पे एक एरर आएगा। लेट मी शो यू गाइस कि यहां कंसोल में एक एरर आ रहा है, यप इट इज सेइंग कि अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, मतलब ये स्ट्रिंग लिटरल जो तुमने बनाई है यहां पे एक स्ट्रिंग लिटरल खत्म हो गई, देखो यहां पे एक स्ट्रिंग खत्म हो गई, ऑफ कोर्स खत्म हो गई, बट व्हाट द फक इज दिस, ये बीच में ये जो तुमने स्ट्रिंग यहां लास्ट में स्टार्ट की है, इसको टर्मिनेट कहां किया है, और ये बीच में ये कबाड़ क्या लिखा हुआ है, तो ये जो है पाइथन कंफ्यूज हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, डबल कोट्स का यूज कर लेंगे। तो अब पाइथन देखेगा और बोलेगा अच्छा स्ट्रिंग तुमने बनाई है डबल कोट से, तो अब पाइथन का जो दायरा होगा वो दूसरा कंप्लीट पेयर ऑफ डबल कोट्स ढूंढेगा। स्टार्टेड विद द डबल कोट्स, सो इट विल जस्ट लुक फॉर द अनदर एंडिंग डबल कोट। तो अब ये सिंगल कोट को इग्नोर कर देगा, तो इस बारी जो आपकी स्ट्रिंग बनेगी वो डबल कोट से बनेगी। तो ये जो ये प्रॉब्लम है पोजीशन या फिर कॉमा वगैरह ये जो यूज करते हैं ग्रामेटिकल फॉर्म में, ये प्रॉब्लम ये दूर कर देता है। तो आप इस तरीके से इस चीज को टैकल कर सकते हो। नाउ देयर इज अनदर वन कंसेप्ट विच इज कॉल्ड ट्रिपल कोट्स एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मैंने आपको ये चीज बताई है, मैं आपको दोबारा बताना पसंद करूंगा। ट्रिपल कोट्स, ट्रिपल सिंगल या फिर ट्रिपल डबल कोट्स क्या होता है। तो स्ट्रिंग जो है हम तीन टाइप से बना पाते हैं, एक सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, देन कम्स सिंगल ट्रिपल कोट्स एंड डबल ट्रिपल कोट्स। अब ये क्या चीज है, ये क्या वाला है। अच्छा देखो, आप ये सिंगल कोट्स का यूज कर सकते हो, डबल कोट्स का यूज कर सकते हो, या फिर आप स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से बना सकते हो, 1 2 3 बार सिंगल कोट्स लगा दिए और 3 बार सिंगल कोट्स बंद भी कर दिए लिख करके। फिर आप इनके बीच में अगर कुछ भी लिखोगे लाइक PR माय बैड, ओके नाउ कुछ भी लिखते हैं जैसे आई एम गुड बॉय। Actually this mic is obstructing my keyboard view, but मेरे को कुछ और अच्छा प्लेसमेंट मिला नहीं, तो इस वजह से just forgive me guys. Of course. Now I am a good boy. अगर हम इसको इस तरीके से स्ट्रिंग बनाएंगे तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी। let me quickly print this out. अगर मैं इस चीज को यहाँ पे नीचे करूं और इस चीज को cut and then I paste it here inside this print bracket, then you guys will see कि ये किस तरीके से प्रिंट होता है। I am a good boy अगर मैंने प्रिंट किया, so you guys will see कि I am a good, okay my blunder, I am a good boy जो है वो प्रिंट हो जा रहा है, इजी पीजी। तो इसका मतलब स्ट्रिंग ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है। तो हमें सिंगल कोट्स का तो पता है, सिंगल कोट्स इज ऑल अबाउट कन्वीनियंस, बट एक प्रॉब्लम थी जो कि सिंगल कोट्स से फिक्स नहीं हो सकती थी, तो हमने डबल कोट्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। हमने कहा दोनों यूज कर सकते हो, बट अगर प्रॉब्लम आएगी तो डबल कोट्स आर मैंडेटरी। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रिपल सिंगल और ट्रिपल डबल कोट्स। सो एक चीज है, कभी कभी हम प्रोग्रामिंग में मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं, लेकिन मल्टी लाइन, आपको पता है कि अगर आप स्ट्रिंग लिखते हो और आप ऐसे भी कर देते हो तो पाइथन क्या करेगा, लेट अस सी क्या करेगा, ये इस तरीके से कर देगा, इस तरीके से कुछ अजीब तरीके से चीजें कर देगा। और अगर आप इसको कोड में लिखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, बहुत ही ज्यादा दिक्कत देगा। एक मिनट माय बैड, मैंने गलत एग्जांपल दे दिया, इस चीज का एग्जांपल देना चाहिए मुझे। नाउ अगर हम नीचे वाली
प्रिंट स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से हटा दे, और अगर हमने डबल कोट्स का यूज करके इस पेन को नीचे कर दिया, लेट अस सी क्या होता है। एक मिनट, नाउ लेट अस सी क्या होता है। प्रिंट किया, आप देखोगे प्रखर पेन एक ही लाइन में आ रहा है, वाई। क्या हो कि अगर हमें प्रखर एक लाइन में और पेन एक लाइन में लिखना हो, तब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे ऐसे केस में। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करते हैं। इनसे क्या होता है कि हम ट्रिपल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखते हैं, और हम क्या करते हैं, अगर हम लाइन को ब्रेक करते हैं, नीचे वाली लाइन पे हम इस तरीके से फॉर्मेट करते हैं, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली इसके अंदर एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जुड़ जाता है। तो ये ट्रिपल कोड जो है ऑटोमेटिकली एड्स ऑफ द एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर विच इज \n। तो ये एक ही प्रिंट स्टेटमेंट से हम मल्टीपल लाइन को प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैंने इसे प्रिंट किया तो आप देखोगे आई एम अ गुड बॉय। नाउ अगर मैंने इसको इधर किया, इसको इधर किया एंड इसको इधर किया, एंड देन आई विल प्रिंट, नाउ यू गाइस विल सी क्या होता है। आप देखोगे आई एम अ गुड बॉय, लाइन बाय लाइन आ गया, इजी पीजी, बहुत ही मजेदार है। इसी तरीके से ट्रिपल सिंगल कोट्स में भी वही सेम प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं पोजीशन वाला डालूंगा, ये कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कितने सारे सिंगल कोट्स बीच बीच में क्या कर रहे हैं। तो उसको टैकल करने के लिए अगेन यहां पे ट्रिपल डबल कोट्स आ गए, इजी पीजी। अब ये ट्रिपल डबल कोट्स क्या कर रहे हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं, ये भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाने में हेल्प कर रहे हैं। बट इन दिस केस ये सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो सिंगल कोट्स का था, विच इज जब हमें कॉमा यूज करना है, फर्स्ट ट्रॉफी यूज करना है, ऐसी चीजों को यूज करना है तब। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। हमने सीख लिया कि सिंटेक्स क्या होता है, व्हाट इज द सिंटेक्स फॉर द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमें बनाना है तो हम एक वेरिएबल के अंदर बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अगर हमें प्रिंट करना है तो हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रिंग बनती कैसे। एक मिनट हम एक वेरिएबल लिखते हैं, string नाम का, स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। इसके अंदर हम एक टिपिकल स्ट्रिंग फॉर्म करते हैं। डबल कोट्स का यूज करता हूं मैं अक्सर, तो सबसे ज्यादा सेफ यही, आप अक्सर ये यूज करो, इट इज माई प्रेफरेंस। अगर आपको जो भी यूज करना है आप कर सकते हो ऑल द वे। नाउ मैंने अगर यहां पे लिखा आई एम PRAKHAR, आई एम प्रखर। अगर मैंने आई एम प्रखर लिखा तो आप देखोगे कि मैंने आई एम, ये कैरेक्टर्स हैं, बीच में स्पेस है, प्रखर, एंड नाउ आई कैन पुट दिस स्पेशल कैरेक्टर ऑल्सो। सो ये एक स्ट्रिंग बन गई। अब इसमें क्या है, ये सारी चीजें। अब एक डाउट है कि हम नंबर को स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर हम लिखेंगे num str इज इक्वल्स टू नंबर एज ए स्ट्रिंग, और हम 3 लिखते हैं बाय द वे, तो ये जो 3 है ये क्या होगा, दिस 3 विल बी नंबर, दिस 3 विल बी ट्रीटेड एज नंबर। तो हमें स्ट्रिंग कैसे बनाना है इसको, इजी पीजी। हमने पढ़ लिया है कि किसी भी चीज को स्ट्रिंग बनाने के लिए हमेशा हम कोट्स का यूज करते हैं, तो हम सिंगल कोट्स के अंदर इसे एनक्लोज कर देंगे, एंड नाउ इट बिकेम स्ट्रिंग, इजी। नाउ अगर इस चीज को हम डबल कोट में करेंगे तो भी ये स्ट्रिंग बन जाएगा, ट्रिपल कोट्स में तो भी ये स्ट्रिंग बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज अ फॉर्म, दिस इज अ सिंटेक्स हाउ वी क्रिएट स्ट्रिंग। हम कई तरीके से स्ट्रिंग बना सकते हैं, बहुत मजेदार बात है। ये तो बहुत इजी कंसेप्ट था। नाउ लेट्स मूव टू द एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें पता करना पड़ेगा। सी समटाइम्स यू नीड टू इंक्लूड द स्पेशल कैरेक्टर इनसाइड द स्ट्रिंग दैट माइट ब्रेक द कोड। We use the backslash as an escape character to tell the Python treat that very next character as a raw text or special command, not as code. तो ये चीज क्या है, कुछ कैरेक्टर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं escape sequence character, especially that character is backslash। तो अगर हमको कभी कभी, जैसे मैंने आपको ये कोट वाला जो प्रॉब्लम बताया, जैसे पोजीशन वाला, अगर आप इसको नॉर्मली एक टिपिकल वे में सॉल्व करना चाहते हो तो फर्स्ट सोल्यूशन इज दिस कि आप डबल कोट्स का यूज करो। और अगर आप जिद में हो नहीं यार पूरा का पूरा कोड तो हमने सिंगल कोड में लिखा है, अब मैं ऑल द वे अचानक से डबल कोड यूज करूंगा, तो दैट इज नॉट अ प्रोफेशनलिज्म, वो कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देता है और अच्छी चीज नहीं है। एक अच्छा प्रोग्रामर इस तरीके से कोड नहीं करता। तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप एक बड़ी मजेदार चीज कर सकते हो, विच इज मैं नीचे आपको शो करना चाहूंगा। आप क्या कर सकते हो कि अगर मान लीजिए कि ये सिंगल कोट्स में था, लेट मी चेंज द कोट, सिंगल कोट में सिंगल कोट में था, तो अब बिना डबल कोट्स के हम इसको फिक्स कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्लैश। अब ये स्लैश क्या करता है, ये स्लैश बताता है कि आने वाला जो भी कैरेक्टर है वो कोड के जो
एनक्लोज्ड मटेरियल है उसका पार्ट नहीं है। मतलब ये जो एनक्लोजर है ये सीक्वेंस को क्या कर रहा है, ये सीक्वेंस को डिफाइन नहीं कर रहा है, ये स्ट्रिंग को नहीं, एक्चुअली ये स्ट्रिंग को डिफाइन नहीं कर रहा है, ये स्ट्रिंग के सीक्वेंस को डिफाइन कर रहा है। मतलब ये स्ट्रिंग का पार्ट है, ये स्ट्रिंग का पार्ट है, ये स्ट्रिंग की डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। सो आई होप कि आपको ये समझ आ रहा हो। हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमको सिंगल कोड देना है ऊपर से पोजीशन में कहीं पे ऐसे यूज करना है इन कोड को, तो हम डायरेक्टली बैकस्लैश का यूज कर सकते हैं, बैकस्लैश एंड देन कोड। इस तरीके से अगर आपने पूरे के पूरे कोड में सिंगल ही कोड यूज किया है तब आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी, आप प्रोफेशनल कोड लगेगा आपका और काफी अच्छा लगेगा। एक्चुअली इट्स अ गुड प्रैक्टिस अगर आप चीजों को एडवांस तरीके से जानते हो, यूज करना जानते हो और करेक्ट वे में यूज कर पाते हो, तो दैट्स वेरी गुड थिंग। और द सेम थिंग हैपेंस विद द डबल कोट्स। मान लीजिए आप डबल कोट्स, अभी तक मैंने बताया कि आप मान लीजिए दिक्कत से बचने के लिए पूरे स्ट्रिंग ही डबल कोट्स में बनाते हो, बट आपको कभी बीच में डबल कोट्स यूज करना पड़ गया, उस केस में आप मुझे गाली दे रहे होगे, कहोगे कि यार ये क्या सिखा गया यार, ये तो बड़ी दिक्कत वाली चीज सिखा गया। उस चीज में आप डबल कोट्स इस बैकस्लैश का यूज करके कर सकते हो इस तरीके से। अगेन ये कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, इट विल वर्क लाइक अ चार्म। लेट मी रन दिस कमांड एंड यू विल सी द प्रखर पेन बट डबल कोट्स, वाओ, इजी पीजी। नाउ देन न्यू टाइप ऑफ एस्केप सीक्वेंस कम्स। ये हमने बहुत पहले पढ़ चुका है, बहुत अच्छे से पढ़ चुका है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। अगर मान लीजिए हमें एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में मल्टीपल लाइन में चीजें लिखनी हो तो हम बैकस्लैश के बाद डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, एक एन लिख देते हैं। तो व्हाट इट डज की what it does break the sequence। अगर मैंने बैकस्लैश एन लिखा तो प्रखर तक एक लाइन में आएगा और फिर पेन जो है वो सेकंड लाइन में आएगा। लेट मी रन दिस एंड यू गाइस विल सी। नाउ यू सी प्रखर्स एंड देन पेन। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि चीजें ट्रीट होंगी। तो बैकस्लैश एन क्या करता है, एक नई लाइन में ले आता है, जहां पे लगा है उसके बाद वाली जितनी भी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको न्यू लाइन में डाल देता है। जितनी बार लगाओगे ऑब्वियसली उतनी नई लाइन मिल जाएगी। अगर आप सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हो print का यूज करके एंड देन इनसाइड दैट यू जस्ट राइट इस तरीके से, आपको एस्केप सीक्वेंस हमेशा कहां यूज करना है। हाँ, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एस्केप सीक्वेंस हमेशा आपको स्ट्रिंग के अंदर यूज करना है। मतलब एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर आप नॉर्मली ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आपने ऐसे लिखा तो एक सिंटैक्स एरर आ जाएगा। आप ये किसका पार्ट है, स्ट्रिंग का पार्ट है, तो आपको इसको स्ट्रिंग के अंदर एनक्लोज करना पड़ेगा। नाउ इट विल वर्क। अब ये चीज क्या करती है, ये चीज आपको एक न्यू लाइन प्रोवाइड करती है, इजी पीजी। तो आपको ये चीज समझ आ गया कि कभी आपको एक्स्ट्रा लाइंस चाहिए हो तो आप जस्ट प्रिंट बैकस्लैश ऐसे करके लिख सकते हो। एक से ज्यादा चाहिए, ठीक है, बैकस्लैश कई सारे लगाते जाओ, आपको जितनी लाइन चाहिए उतनी लाइन मिलती जाएगी। बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज हमने पढ़ ली। नाउ द फोर्थ थिंग इज स्लैश टी क्या करता है, एक टैब स्पेस देता है। अभी आपने देखा था कि जब मैंने इस चीज को लिखा था, एक मिनट यहां पे आते हैं। नाउ दिस वन आपने देखा था, ये चीज जब मैंने लिखा था और मैंने इस चीज को रन किया था तो एक बहुत ही वियर्ड चीज हुई थी, जिसको फिक्स करने के लिए मैंने गुड और बॉय को एकदम लास्ट में कर दिया था। विच इज अगर मैं वापस से इस चीज को करूं और आपको दिखाऊं तो आप समझोगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे कि आई एम उधर जा रहा है एकदम स्टार्टिंग से और गुड बॉय हवा में लटक रहा है। अब इसको फिक्स करने के लिए या तो मैं गुड बॉय को उधर भेज दूं, या फिर अगर मुझे आई एम को भी इधर गुड और बॉय के पास लाना है तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे स्लैश टी लगाएंगे। बैकस्लैश टी सिंगल टैब स्पेस देता है और यहां पे हमने कितने टैब स्पेस लिए हैं गुड और बॉय के बीच, 2 टैब स्पेस। तो हम 2 बैकस्लैश टी लगाएंगे तो 2 टैब का स्पेस प्रोवाइड कर देता है। आप ये चीज मैन्युअली भी कर सकते हो 2 टैब का स्पेस देकर के स्टार्टिंग में, बट वो बहुत ही अनप्रोफेशनल और बहुत ही गंदा लगेगा। तो आप इस तरीके से कुछ कर सकते हो। ये स्ट्रिंग फॉर्मेट करने का तरीका है। ओके, हम सिंगल टी देंगे एक्चुअली, क्योंकि वो स्टार्ट थोड़ा पहले से हो रहा है। नाउ इट शुड बी गुड। हाँ, सिंगल टैब स्पेस में काम हो गया। सो यू गाइज विल सी कि आई एम अ गुड बॉय। एक मिनट मैं कंसोल क्लियर कर लेता हूँ। लेट मी रन द कमांड अगेन ऑन टू द टर्मिनल। नाउ आई एम अ गुड बॉय, आप देख सकते हो सिंगल टैब स्पेस के साथ बहुत अच्छे तरीके से आ गया। सो आपको ऑफ कोर्स समझ आ गई होगी ये चीज। आई होप कि ये चीज समझ आ गई हो। कोई डाउट हो तो कमेंट आउट, और अगर नहीं समझ आए तो प्लीज जस्ट रिवाइंड द वीडियो अगेन। चीजें समझ आएंगी, बहुत ईजी है। नाउ द मेन पार्ट, मैंने अभी आपको बताया था, लास्ट पार्ट हम पहले डिस्कस कर रहे होंगे, विच इज स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी। जो भी है, अगर मैं गलत रीड कर रहा हूं तो प्लीज करेक्ट मी आउट। ये स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी क्या होती है? इम्यूटेबल मीन्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड।
जिसे हम अचर कहते हैं, मतलब हिंदी में जो चीज बदल ही नहीं जा सकती, जैसे आपकी फीलिंग्स उसके लिए नहीं बदल सकती। कुछ इसी तरीके से इम्यूटेबिलिटी क्या होती है कि कुछ टाइप के डेटा होते हैं, लाइक स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होता है, उसको एक बार बना देने के बाद उसके बीच के कैरेक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते, हम ऑल्टर नहीं कर सकते। तो आप पूछोगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, काफी हम तो लगभग सारी चीजों की नहीं कर सकते। नहीं, ये चीज गलत है। ये चीज मैं जब सीख रहा था तो मुझे ये डाउट आया था कि ऐसा कैसी बात हो गई, मतलब हमने कुछ बना दिया तो उनको चेंज करना पॉसिबल कहाँ है, अनटिल एंड अनलेस हम पूरे डेटा को चेंज करें। नहीं, अभी आपको मैं आगे चीजें पढ़ाऊंगा, लाइक लिस्ट के बारे में बताऊंगा, टपल डिक्शनरी के बारे में बताऊंगा, तो आप समझोगे कि लिस्ट जो डेटा टाइप होता है ना, लिस्ट डेटा टाइप म्यूटेबल होता है, मतलब लिस्ट के एलिमेंट चेंज कर सकते हैं हम, इंडेक्स जाकर के इंडेक्स से चेंज कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग के केस में हम ऐसा कर नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स यम पॉसिबल ब्रो, इट्स यम पॉसिबल। सो इसको करा नहीं जा सकता। सो एक चीज हमेशा याद रखना कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल डेटा टाइप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंसेप्ट कि ये है क्या एक्चुअली। वैसे ये इम्यूटेबिलिटी वाला जो पार्ट है, माय बैड, इसको हम नीचे देखेंगे ये वर्क कैसे कर रहा है। जब हम स्लाइसिंग करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। नाउ क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स मैंने आपको बना के दिखाया। लेट मी क्विकली जस्ट रिकैप द थिंग्स। क्रिएटिंग स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू एक वेरिएबल बनाए, इज इक्वल्स टू हेलो, सिंगल में कर सकते हैं, स्ट्रिंग टू विच इज वर्ल्ड डबल में, और मल्टी लाइन कुछ हम इस तरीके से कर सकते हैं। कूल, इजी बीजी ना। नाउ लेट्स क्विकली जंप टू द एक्सेसिंग कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स कैसे, जैसे हमने स्ट्रिंग बनाई, तो जब हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर हम कैरेक्टर्स को एक्सेस करना चाहते हैं। अब ये कैरेक्टर्स को एक्सेस कैसे करते हैं, एक मिनट जरा इसको बड़ा करता हूं मैं, एंड लेट्स मूव टू द एक्सेसिंग द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। सो लेट्स क्विकली क्रिएट अ स्ट्रिंग। क्या मुझे यहां से कोई स्ट्रिंग मिल पाएगी अच्छी सी? आई एम जस्ट ओके ओके, लेट मी फाइंड अ गुड स्ट्रिंग। ओके, दिस वन इज गुड। इसको मैं कॉपी करता हूं एंड पेस्ट इट हियर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये स्ट्रिंग ऑपरेशंस हैं, हाउ वी परफॉर्म द स्ट्रिंग ऑपरेशंस। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग खत्म कर लिया, स्ट्रिंग क्या होती है। अब हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस पढ़ेंगे, स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ेंगे, एंड देन वी विल स्टडी द लास्ट टॉपिक विच इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि स्ट्रिंग ऑपरेशंस क्या है। तो अब स्ट्रिंग की इंडिविजुअल कैरेक्टर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि अगर हमको स्ट्रिंग को प्रिंट करना हो तो हम स्ट्रिंग लिखें, या डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर स्ट्रिंग को पास कर दें, या फिर मान लीजिए आपने किसी से यूजर से इनपुट लिया और वो यूजर इनपुट टेक्स्ट या स्ट्रिंग आपको प्रिंट करानी है, तो उससे वेरिएबल में आप इनपुट ले लोगे। इजी बीजी, क्या करोगे, इनपुट फंक्शन लगाओगे, डायरेक्टली जो भी वो इनपुट करेगा वो इनपुट फंक्शन और बाय डिफॉल्ट क्या करता है, स्ट्रिंग बनाता है। दैट वेरिएबल यू जस्ट हैव टू राइट text. now what it will be just simply printed like Python on the console। बहुत आसान है ये चीज तो। लेकिन क्या हो कि अगर आपको चाहिए कि यूजर ने जो भी इनपुट किया है उसका कुछ स्पेशल एक कैरेक्टर चाहिए, मान लीजिए आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, आपको केवल एक कैरेक्टर चाहिए, या फिर बीच के कुछ कैरेक्टर चाहिए, स्टार्ट लास्ट के कुछ कैरेक्टर चाहिए, चाहे जितनी लंबी स्ट्रिंग हो लास्ट के ही कुछ कैरेक्टर चाहिए, स्टार्टिंग के ही कुछ कैरेक्टर चाहिए, तब आप इस चीज को कैसे हैंडल करोगे। इस चीज को हैंडल करने के लिए हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज करते हैं या इंडेक्सिंग का यूज करते हैं, और एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, इन्हीं को कहते हैं हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस। तो अब ये ऑपरेशंस हम परफॉर्म कैसे करेंगे। तो जब आपको ये करना है तो आपको क्या करना है कि आपको पहले एक स्ट्रिंग बनानी है, वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। स्ट्रिंग को हमेशा क्या करना है, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, एंड देन यू हैव टू डू text, उस वेरिएबल का नाम लिखना है, एंड देन यू हैव टू राइट स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको इंडेक्स पास करना है। अब ये इंडेक्स क्या होता है, इस इंडेक्स के कंसेप्ट को हम पहले समझते हैं। सबसे पहले आकर के इधर ये आप नोशन वाली स्लाइड को ध्यान से देखो, मैं आपको एक विजुअल एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं अबाउट द इंडेक्सिंग। सो जो भी हमारा डेटा होता है, लाइक इधर ध्यान से देखो, अगर आप मेरे VS कोड पे, तो टेक्स्ट इज इक्वल्स टू पाइथन। पाइथन क्या है कि स्ट्रिंग है। तो अब इसी पाइथन को हमने यहां पे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो, पाइथन ये कैपिटल में लिखा हुआ है, तो ये जो पाइथन है आप देख रहे हो, पाइथन का P जो है उसको एक नंबर असाइन कर रखा है, 0 1 2 3 4 5 ऑल द वे अप टू द लास्ट कैपेसिटी और द लास्ट कैरेक्टर ऑफ दैट स्ट्रिंग। तो होता क्या है कि पाइथन में कोई भी स्ट्रिंग जो होती है, कोई भी स्ट्रिंग, उसको एक नंबर से असाइन किया जाता है।
अब ये नंबर जो होते हैं वो सीक्वेंशियल होते हैं, यानी कि ये सीक्वेंशियली इंक्रीजिंग होते हैं, बढ़ते जाते हैं। ये स्टार्ट होते हैं 0 से एंड दे गो ऑल अप टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब ये चालू कैसे होते हैं, जैसे आपका स्ट्रिंग का नाम पाइथन है, आप यहां पे देखो स्लाइड पे पाइथन है, तो जो पहला लेफ्ट मोस्ट जो पार्ट होता है, लेफ्ट मोस्ट, हम उधर से हमेशा काउंट करते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग के लिए। मेरे साथ बोलिए, पॉजिटिव इंडेक्सिंग के लिए हम हमेशा उसे लेफ्ट मोस्ट पार्ट से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो पी को सबसे पहले कहां से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग? 0 से। दैट्स वाई पी को जो नंबर मिलेगा वो 0 है, वाई को जो नंबर मिलेगा 1 है, टी को जो नंबर मिलेगा वो 2 है, ऐसे ही एन को जो नंबर मिलेगा 5 है। इसका मतलब किसी भी स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग आपको बतानी हो कि इसकी इंडेक्सिंग कहां तक जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? n-1 करना पड़ेगा। और ये n क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। जैसे अगर ये पाइथन है, पाइथन का टोटल लेंथ क्या है? 6 है। पाइथन में कितने टोटल कैरेक्टर्स हैं? 6। सो कितनी टोटल इंडेक्स होंगे? इंडेक्सिंग कहां तक जाएगी नंबरिंग इसकी? n-1 विच इज 5। सो 5 टोटल 5 नंबर तक जाएगी इंडेक्सिंग। सो आप देख सकते हो इंडेक्स कहां तक जा रहा है? 5 तक जा रहा है। तो जैसे ही हमको लास्ट वाला वर्ड अगर एक्सेस करना हो तो हम यहां पे क्या डालेंगे? हम यहां पे वो नंबर डालेंगे जो हमें एक्सेस करना हो, और हम अगर इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखोगे यहां पे n आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 5th इंडेक्स पे कौन सा वर्ड है? n है। इस तरीके से हम क्या करते हैं? नंबर डालते हैं, कैरेक्टर के असाइंड इंडेक्स को डालते हैं, और वो इंडेक्स एग्जैक्ट वो नंबर निकाल के देता है जिस इंडेक्स पे वो कैरेक्टर, वो नंबर, वो कैरेक्टर निकाल के देता है जो कैरेक्टर उस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है। लाइक h जो है वो 3rd इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर मैंने टेक्स्ट से 3rd इंडेक्स लिखा तो क्या होगा? हमें h प्रिंट करके आएगा यहां कंसोल पे। आप देख सकते हो टर्मिनल पे h इज प्रिंटिंग आउट, तो आउटपुट हमारा क्या आ रहा है? h। कूल। हमें नंबर दिया गया है, हम नंबर लिखते हैं और हमारा कैरेक्टर हमें मिल जाता है। इट्स वेरी गुड थिंग कि हम इंडिविजुअली चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, और ये बहुत आसान है क्योंकि चीजें सीक्वेंशियली हैं, कुछ अलग सा झोलमाल नहीं हो रहा है, तो आप बहुत ही इजी पीजी चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर हम 1 लिखेंगे तो क्या आना चाहिए प्रिंट में? अच्छा, सबसे पहले ये कमेंट करो कि पी किसके किसके दिमाग में आया। सबसे पहले ये कमेंट करना कि पी किसके किसके दिमाग में आया। सो अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो आप देखोगे कि क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। अच्छा, अगर आपके दिमाग में P आया था तो मैं आपको बता दूं कि P क्यों नहीं होगा, क्योंकि Y को जो इंडेक्स है वो 1 असाइन हुआ है, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। अभी मैंने बताया, यहां पे देखो इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो 0 है, P जो है वो 0th इंडेक्स पे है, तो हमारा जो भी स्ट्रिंग होता है उसका पहला कैरेक्टर हमेशा 0th इंडेक्स पे होता है। तो अगर आपको 0th इंडेक्स चाहिए है तो आपको कौन सा इंडेक्स लिखना पड़ेगा? 0 कैरेक्टर चाहिए तो आपको फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए तो आपको 0th इंडेक्स लिखनी पड़ेगी। अगर आपको सेकंड कैरेक्टर चाहिए तो आपको फर्स्ट 1 इंडेक्स लिखनी पड़ेगी। आपको ऐसे थर्ड चाहिए तो सेकंड लिखनी पड़ेगी, फोर्थ चाहिए तो थर्ड लिखनी पड़ेगी। यानी कि आपको जौन सा कैरेक्टर चाहिए, जौन सी पोजीशन का कैरेक्टर चाहिए, उससे n-1 इंडेक्स को आपको पास करना पड़ेगा इस इंडेक्सिंग मटेरियल के अंदर। ये सिंटेक्स जो है इंडेक्सिंग का इसके अंदर। तो आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नाउ आपको एक चीज और बताता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ऑल द वे गोज टू राइट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसी तरीके से हम स्ट्रिंग को बैकवर्ड विजुअलाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट होता है, अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो अगर आप चाहो तो स्ट्रिंग को राइट मोस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो उल्टी गिनती भी कर सकते हो। लेकिन जब हम स्ट्रिंग को उल्टी गिनती में करते हैं तो वहां पे 0 नहीं आता। तब जब हम स्ट्रिंग को हमेशा अपोजिट साइड से काउंट करना चाहते हैं, यानी कि राइट मोस्ट पार्ट से, लेफ्ट मोस्ट छोड़ के अगर हम राइट मोस्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं तो इंडेक्सिंग 0 से नहीं -1 से स्टार्ट होती है, और कहां तक जाती है? ऑल द वे टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच विल बी अप टू द लेफ्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। इसी तरीके से आप देखो यहां नेगेटिव इंडेक्सिंग, जहां मैंने बैकवर्ड ट्रैकिंग लिखा है, वहां पे आप देखो कि मैंने यही सेम पाइथन को अगर राइट मोस्ट साइड से इंडेक्स करना चालू किया तो हमारी इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट हुई? -1 से। तो अगर आपको लास्ट वाला नंबर चाहिए और आपको यह नहीं पता कि टोटल लेंथ क्या है, हाँ मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली इसका यूज क्या है। अगर आपको राइट मोस्ट यानी लास्ट स्ट्रिंग का कैरेक्टर चाहिए, स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर चाहिए, और आपको ये चीज पता ही नहीं है कि लेंथ क्या है स्ट्रिंग की, तो भी आप उसका लास्ट क्या है?
कैरेक्टर निकाल सकते हो। जस्ट आपको -1 लिखना है और पाइथन समझ जाएगा, अच्छा ठीक है, एकदम राइट मोस्ट पार्ट से जो पहला है उसको प्रिंट कर दो। तो इसी तरीके से देखिए, मुझे ये नहीं पता है कि पाइथन में टोटल लेंथ क्या है मान लीजिए, लेकिन ये n जरूर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ ऐसी स्ट्रिंग यूजर से इनपुट ले रहे हो जिसका आपको टोटल लेंथ नहीं पता, और लेकिन आपको स्टिल उसका लास्ट मोस्ट पार्ट निकालना है, तो आप डायरेक्टली -1 लिख सकते हो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जो चीज आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग से फेच करना चाहते हो वही नेगेटिव से भी फेच हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं। देखिए, अगर मुझे t को एक्सेस करना हो तो मुझे यहाँ इंडेक्स नंबर 2 लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके मुझे t को एक्सेस करना है तो मेरे साथ में गिनो, n इज -1, o इज -2, h इज -3, t इज -4। इसका मतलब -1, -2, -3, -4 अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो भी क्या हमारा आएगा, t आएगा। तो इन दोनों इंडेक्सिंग से सेम कैरेक्टर फेच होगा विच इज t। तो यहां पे देखो यहां दोनों में t इज गेटिंग फेच्ड आउट। बहुत ही प्यारी चीज अभी हमने समझी है विच इज इंडेक्सिंग, और स्पेशली हमने समझी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रैकिंग। नाउ लेट्स कम टू द एडवांस टॉपिक विच इज, एडवांस नहीं कहते इसे, बट अभी हमारे लिए एडवांस है क्योंकि हम बिगनर से स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ विच इज स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अगर मैं आपको बता दूं, आप में से जो भी लोग AIML या फिर डेटा साइंस के सेक्टर में रुचि रखते हैं, आपको इंटरेस्ट है, तो आपको ज्यादातर डेटा के साथ डील करना पड़ता है, जो कि इस तरीके के होते हैं। आप देखोगे कि आप चैट GPT वगैरह को या फिर किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को या चैट बॉट को, जनरल पर्पस ट्रांसफॉर्मर को अपने टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन ही देते हो, और वो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन क्या होती है, वो स्लाइस आउट होती है कुछ स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज करके। और आपको पता ही होगा कि पाइथन इज द लैंग्वेज जिसके अंदर हम AI को कोड करते हैं। तो कुछ इसी तरीके के कोड जो होते हैं वो बिहाइंड द सीन चल रहे होते हैं, जो कि पाइथन में स्ट्रिंग को स्लाइस कर रहा होता है, उसको लिस्ट बना रहा होता है और उसका टोकन में कन्वर्ट कर रहा होता है। एंड देन वो टोकन से ही तुम्हारा जो AI मॉडल है वो टोकन को एनालाइज करके रिप्लाई करता है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस करके उसका प्रेडिक्टिव एनालिसिस में हाईएस्ट पॉसिबल आंसर प्रोवाइड करता है, और ये धीरे धीरे ट्रेन होता है। इसीलिए हम कहते हैं हम AI को ट्रेन कर रहे हैं, हम AI को टोकन से ट्रेन कर रहे हैं, अपने स्ट्रिंग से ट्रेन कर रहे हैं, विच इज वेरी फन पार्ट। आपको मैंने एक एक्स्ट्रा चीज बताई है, बट लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड इनटू दोस पार्ट। मैं आपको बता दिया कि स्ट्रिंग का क्या काम है, बट आप समझने की कोशिश करो कि ये कंसेप्ट बहुत प्यारा है। इट माइट साउंड बोरिंग, बट ये कंसेप्ट बहुत ही हाई लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। आप जिस चीज को मैजिक समझते हो वो चीज इज नॉट अ मैजिक, इट्स इन अ बेयर बोन फॉर्म, इज इनसेन मैथमेटिक्स, इनसेन लॉजिक एंड इनसेन प्रोग्रामिंग। नाउ द स्ट्रिंग स्लाइसिंग, द ओजी थिंग विच इज अ टेक्स्ट। अगर मैं यहां पे लूं, यहां पे मैंने अभी यहां पे टेक्स्ट लिया था, सो लेट्स क्विकली गेट टू द पार्ट। मैं एक बार क्या करता हूं कि इस टेक्स्ट को ऐसे रहने देता हूं, एंड बस मैं इस चीज को एक बार और कॉपी कर लेता हूं, एंड मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कमेंट आउट कर दूंगा वापस से। नाउ इट्स ऑल गुड। तो अब क्या है कि अगर मैं प्रिंट करूं टेक्स्ट को, विच इज क्या है, पाइथन, अगेन वी विल यूज द पाइथन ओनली। तो आप देखोगे कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग होता है, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को काटना। अब हम किस तरीके से काट सकते हैं चीजों को हम 2 हिस्सों में काट सकते हैं, 3 हिस्सों में काट सकते हैं। अच्छा, जब हम चीजों को 2 हिस्सों में काटेंगे तो हमारे पास 2 पार्ट होंगे, एक स्टार्टिंग का लेफ्ट मोस्ट पार्ट, एक राइट मोस्ट पार्ट। अब हमारी मर्जी कि हमें लेफ्ट मोस्ट पार्ट को अपने पास रखना है और राइट मोस्ट को छोड़ देना है, या फिर राइट मोस्ट पार्ट को रख के लेफ्ट मोस्ट, जो भी हमारी यूज का होगा हम वही रखेंगे। हम सिबलिंग के साथ अन्याय करना चाहते हैं, हमारे जिसके घर में सिबलिंग्स हैं, तो वो बड़ा मजा आता होगा कि बड़ा पीस ले लेने का, छोटा छोटा मतलब हम काट पाट के चॉकलेट ले लेते थे बचपन में, तो बहुत ही मजा आती थी। तो वो स्लाइसिंग ही तो थी। या फिर अगर आप 3 भाई बहन हो तो आप 3 पार्ट करते हो चॉकलेट्स का, और 3 भाग में काटते हो, और बीच वाला आपने उठा लिया मान लो, या बीच वाला सबसे मिडिल चाइल्ड को दे दिया, जो भी हो। अगर आप मिडिल चाइल्ड हो तो आप सो सैड। नाउ जो 3 पार्ट में कर लिया, तो अब 3 पार्ट में कभी कभी क्या होता है कि हमें बीच का पोर्शन चाहिए होता है, तो हमने बीच का पोर्शन निकाला। तो ये जो हम काटने की चीज करते हैं रियल लाइफ में, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम चाकू से काट लेते हैं या फिर हम जस्ट तोड़ ही देते हैं इन अ रफ मैनर। बट अगर हमें स्लाइस करना हो डेटा को, टेक्स्ट को, स्ट्रिंग को, तो हम कैसे करेंगे? इट इज पॉसिबल और नॉट? इट इज। दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग द स्ट्रिंग स्लाइसिंग। नाउ लेट्स गेट इनटू दैट पार्ट। अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। जो अभी मैंने आपको इंडेक्सिंग पढ़ाई है, इंडेक्सिंग का ही एक थोड़ा एडवांस रूप है। इंडेक्स जो होता है, यहां पे आप देख रहे हो, आपने जो वेरिएबल जिसमें स्ट्रिंग स्टोर किया है विच इज पाइथन,
इसमें हम 3 पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, विच इज सेपरेटेड बाई कोलन. दिस थिंग इज कॉल्ड कोलन. आप देख सकते हो ये इस तरीके से डबल थिंग. दिस थिंग इज कॉल्ड कोलन. इट इज बिहाइंड द, इट इज बिसाइड द एंटर बटन. यहां पे जहां से आप कोड प्रेस करते हो उसके जस्ट बगल आप देखोगे कोलन आपको मिलेगा. तो कोलन मिलेगा आपको, वो प्रेस करना है. सेमी कोलन नहीं, शिफ्ट दबा करके आप क्लिक करोगे तो आपका कोलन आएगा. सो सेपरेटेड बाय दिस कोलन. इसमें मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला जो इसमें 3 डिजिट डाली जाती है, सेपरेटेड बाय कोलन. सबसे पहला जो डिजिट होता है, अब डिजिट क्या, कौन से डिजिट, इंडेक्स डालते हैं हम, क्योंकि हम इंडेक्स ही यूज करते हैं इसके अंदर. सो सबसे पहला इंडेक्स जो हम यहां पे लिखते हैं, इट विल बी स्टार्टिंग इंडेक्स, यानी कि शुरू कहां से करना है, कहां से शुरू करना है. तो अगर मैंने यहां पे लिखा 0, तो कहां से स्टार्ट होगा, 0 इंडेक्स, यानी कि स्टार्ट कहां से होगा, P से. तो ठीक है, हम कह रहे हैं कि सबसे पहला वाला स्टार्ट करो P से. अगर मैं यहां पे 1 डालता तो स्टार्ट कहां से होता, Y से. P को कट करके हटा देता. वाओ, वेरी गुड. अगर मैंने यहां पे 3 डाला तो यहां पे क्या होगा, H को हटा देगा काट के और ON से स्टार्ट करेगा, यानी कि इस तरीके से कुछ होगा. और अगर मैंने बीच वाला, मान लीजिए अब यहां पे मैं यहां पे क्या देता हूं, मान लीजिए 0 देता हूं. हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, P इंडेक्स से. हम P को इंक्लूड करना चाहते हैं. और अगर ये बीच वाला क्या है, बीच वाला इज स्टॉप इंडेक्स, स्टॉपिंग इंडेक्स, यानी कि हमें कहां तक जाना है. तो अगर हमने यहां पे लिखा -1, तो ये ऑल द वे अप टू n तक जाएगा. और हमारी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1 मिनट में प्रिंट करके आपको दिखाता हूं. PYTHON. वेट, व्हाट द फक इज दिस? Sorry, my bad. I should not use this language, but still, it's not a घरेलू channel. So, what the fuck is this? Why this is -1? यहाँ पे जो है n is not getting included because जो स्टॉपिंग इंडेक्स होता है वो काउंट नहीं होता है. यप. तो आप जब भी स्टॉपिंग इंडेक्स यहाँ पे डालोगे, विच इज लाइक इन दिस केस 6, अगर मैं यहाँ पे 6 डालता हूं तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 0 एंड गो अप टू द 6. बट जो 0 है वो इंक्लूड होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स इज इंक्लूडेड बट स्टॉपिंग इज नॉट. तो स्टॉपिंग इंक्लूड ना होने की वजह से अगर मैं 6 लिखूंगा तो सेम कंसेप्ट आना चाहिए. बट यहां पे कितने कैरेक्टर है आप देखो, यहां पे इतने कैरेक्टर है, तो यहां पे 6 लिखने पे क्यों आ गया. एक्चुअली एक चीज जो है मैंने मिस आउट कर दी, लेकिन आपको नहीं करना है, मैं बताता हूं क्यों. अगर मैं यहां पे 5 लिखता, क्योंकि इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स इज गेटिंग स्टार्टेड फ्रॉम 0. सो टोटल लास्ट वाले वैल्यू की इंडेक्स क्या है, इट इज 5. तो अगर मैं यहां पे 5 लिखूंगा तो क्या होगा, तो n एक्सक्लूड हो जाएगा. और ये 5 जो है इट इज इक्विवेलेंट टू द, इट इज इक्वल टू एक्चुअली द -1. इसी वजह से चाहे मैं -1 लिखूं चाहे 5 लिखूं, n इंक्लूड नहीं हो रहा है. लेकिन मैंने जब यहां पे 6 लिख दिया था तो मैं इंडेक्स के स्कोप के बाहर गया था. मैं कह रहा था कि पूरा इंडेक्स इंक्लूड कर दो और लास्ट में 6th इंडेक्स पे कुछ है तो वो भी प्रिंट कर दो. तो ये 6th इंडेक्स तक जाएगा, लेकिन 6th इंडेक्स को प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि स्टॉपिंग इंडेक्स कंसीडर नहीं होती है. तो कहेगा n तक तो आ जाएगा, n तक तो प्रिंट कर देंगे, यानी कि 5th इंडेक्स तक सब प्रिंट कर देगा. अगर मैं यहां पे 7 डालूं तो आप देखोगे कि क्या होता है. वाओ, प्रिंट हो रहा है, एरर नहीं आ रहा है. ऐसा क्यों? क्योंकि एक बात बताता हूं मैं आपको, आप 2 चीज कर सकते हो. या तो आप स्टार्टिंग इंडेक्स दे दो, स्टॉपिंग, और ये लास्ट वाला इसको 1 मिनट के लिए हटा देते हैं, इसको अभी डिस्कस करेंगे. स्टॉपिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स दे दो, स्टॉपिंग छोड़ दो, तो क्या होगा, ऑल द वे अप टू द लास्ट कैरेक्टर ये प्रिंट कर देगा. ओके. या फिर आप स्टार्टिंग इंडेक्स दे दो, छोड़ दो, स्टॉपिंग इंडेक्स भी छोड़ दो, तो क्या होगा, तो भी पूरा प्रिंट होगा. या फिर आप स्टार्टिंग इंडेक्स छोड़ दो और स्टॉपिंग इंडेक्स दे दो, लाइक 6 दे दिया, 6 तो बाहर का इंडेक्स है, प्रिंट हो जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि इंडेक्स जो है वो असाइन होता है. यहां पे n तक क्या है, n तक का इंडेक्स 5 है, लेकिन n के आगे भी इंडेक्स एग्जिस्ट करता है. बात यह है कि हमारी स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती, हमारी स्ट्रिंग की ही लेंथ 5 इंडेक्स तक है. अगर हमने कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया तो वो 6th इंडेक्स पे आएगा. इसी वजह से पाइथन कहता है कि 6th इंडेक्स पॉसिबल है, बट 6th इंडेक्स पे कोई चीज प्रिंट नहीं करानी है क्योंकि वो स्टॉपिंग इंडेक्स है, वहीं पे रुक जाना है, 5th तक प्रिंट करानी है.
इसी तरीके से 7 इंडेक्स जब हम पास करते हैं स्टॉपिंग, तो वो 6 इंडेक्स तक प्रिंट कराता है, लेकिन 6 पे कोई कैरेक्टर ही नहीं है, तो कुछ है नहीं, तो कुछ प्रिंट नहीं कराता है, वो 5 तक ही प्रिंट करा देता है। आई थिंक यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। कुछ इसी तरीके से स्टार्टिंग और स्टॉपिंग इंडेक्स का कंडीशन लगता है। तो अब हम स्लाइसिंग जो कह रहे थे वो कैसे, जरा समझो। अगर ये जो पाइथन है वर्ड है, जैसे हम रियल लाइफ में चॉकलेट को स्लाइस करते थे, वैसे इसी तरीके से अगर आपको बीच वाला चॉकलेट का पार्ट चाहिए, सबको इक्वल इक्वल पार्ट में देना है, और आपको कौन सा निकालना है अपने लिए, बीच वाला TH, चॉकलेट का पार्ट TH निकालना है। कैसे निकालोगे, स्टार्टिंग इंडेक्स आप T की रखोगे विच इज 2, और स्टॉपिंग इंडेक्स जो आपको रखनी है वो n+1 होनी चाहिए, यानी कि H आपको चाहिए, T और H चाहिए, यानी कि 3 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 4 होनी चाहिए। तो अगर हम 2 and 4 लिखेंगे तो यू गाइस विल सी कि हमारे पास क्या लिख के आता है, TNH। वाओ, कूल, क्रेजी। आपने देखा कि हमारे पास क्या प्रिंट होकर के आया, हमारे पास बीच का कटा हुआ पार्ट प्रिंट होकर के आया विच इज TH। अब ज्यादा सही दिख रहा है, ज्यादा सेम दिख रहा है, तो अब सही है ना। TH प्रिंट हो गया है। वाओ, हमने कट किया स्ट्रिंग को, हमने डेटा को कट किया, जैसे हम रियल लाइफ में चॉकलेट्स को कट करते हैं। वेरी कूल ना। इसी तरीके से अगर मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स दे दी और स्टॉपिंग इंडेक्स छोड़ दी, तो क्या होगा, T के बाद जितने भी कैरेक्टर है सब प्रिंट हो जाएंगे, THON। आपने अपने लिए बड़ा पार्ट रख लिया, सिबलिंग के लिए छोड़ दिया। कूल ना। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अब एक चीज और है, मैंने आपको बताया था दो कोलन हम 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो ये जो तीसरा पैरामीटर है क्या है, ये जंपिंग पैरामीटर है। मान लीजिए कि आपको चाहिए पहला वाला पार्ट, फिर बीच वाला छोड़ करके दूसरा वाला पार्ट, फिर बीच वाला छोड़ के तीसरा वाला पार्ट, एंड सो ऑन। एक एक स्किप करना है, दो स्किप करना है, 3 स्किप, मतलब आपको चीजें स्किप करके चाहिए, तब इसे कहते हैं हम स्किप पैरामीटर। अगर हमने यहां पे 2 लिखा तो क्या होगा, एंड यहां पे हम 0 लिख देते हैं, या फिर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो स्टार्ट कहां से होगा, 0 से। तो अगर हमने पहले वाला स्टार्टिंग छोड़ दिया, स्टार्ट फ्रॉम 0 होगा, स्टॉपिंग छोड़ दिया, ऑल द वे अप टू लास्ट जाएगा, लेकिन हमने जंपिंग पैरामीटर 2 रख दिया, तो इससे क्या होगा कि ये एक एक कैरेक्टर छोड़ के आगे बढ़ेगा, एक एक कैरेक्टर छोड़ के आगे बढ़ेगा। इससे क्या होगा देखना आप, हमारा सबसे पहले P प्रिंट होगा, Y छोड़ के T प्रिंट होगा, H छोड़ के O प्रिंट होगा, N छोड़ करके कुछ है नहीं तो प्रिंट नहीं होगा। तो लेट अस सी कि क्या होता है, इज इट वर्किंग और नॉट। कूल, प्रिंट हो रहा है, मजा आ रही है, वर्क कर रहा है। P प्रिंट हुआ, P is printed, then skipped Y, then T printed, skipped H, O printed, skipped N, then there is no value, there is no character. I hope you guys understood. एक और बहुत प्यारी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लास्ट वाले स्किपिंग इंडेक्स को -1 कर देते हो, ये चीज याद कर लेना, ये चीज काम आएगी, और मैं आपको बता दे रहा हूं, ये चीज बहुत मजेदार है। जैसे मैंने अभी तक आपको सारी चीजें पॉजिटिव इंडेक्स से बताई, इसी तरीके से स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड स्किपिंग इंडेक्सेस को आप नेगेटिव भी कर सकते हो। ये चीजें नीचे लिखी हुई हैं, इसलिए मैं आपको नीचे ही दिखाता हूं। इसी तरीके से आप स्टार्टिंग, स्टॉपिंग, स्किपिंग इंडेक्स को नेगेटिव में रख सकते हो। इसी तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि मैं चाहता हूं कि आप रट लो, याद कर लो, मेमोराइज कर लो, विच इज स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग छोड़ करके स्किपिंग इंडेक्स को -1 रखना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स में प्रिंट होता है। क्या होता है, रिवर्स में। लेट मी शो यू गाइस क्या होगा, मजा आएगी जो भी होगा। ये देखो, पाइथन का उल्टा हो गया, मतलब आपको कोई स्ट्रिंग रिवर्स करनी हो तो आप क्या करोगे, कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेट करोगे, और आपकी जो स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी जो है ना रिवर्स हो जाएगी, बहुत मजा आएगा। और अगर आपको चाहिए कि आपको कुछ स्टार्टिंग, स्टॉपिंग दे करके रिवर्स करना है, आप वो भी कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो। सो लेट्स देखिए, मैंने यहाँ पे जो आपको चीज बताई वो यहाँ पे लिखी हुई है कि ट्रेवर्स द स्ट्रिंग फ्रॉम द एंड टू द बिगिनिंग बाय स्टेपिंग बैकवर्ड बाय 1। एक से बैकवर्ड होता है, मतलब एक प्रिंट हुआ, देन जंप टू द सेकंड, देन जंप टू द थर्ड, देन जंप टू द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से। सूडो कोड्स आपने देखा है, तो कुछ खास चीजें नहीं है, आपको आइडिया लग गया होगा अब तक सूडो कोड कैसे रीड करने हैं, तो आप ये रीड कर लो। मैं नोशन के ये जो टेम्पलेट मैंने बनाए हैं ये आपको एज अ नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। लेट्स गो टू द एग्जाम्पल थिंग। तो आप देखोगे कि एक स्ट्रिंग है विच इज अ मैसेज क्रिएटिंग ए स्ट्रिंग। ओके, अब ऐसा एक काम करते हैं, सबको कमेंट आउट करते हैं, हमारे यहाँ पे लिखे हुए एग्जाम्पल्स का यूज करते हैं, एंड वी कैन सी हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। अगर हम इस तरीके से एक मैसेज को क्रिएट कर लेंगे तो इट विल बी अ स्ट्रिंग। कूल ना, ये एक स्ट्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर हमने समझा कि अगर फिर हमने समझा क्या समझा कि अगर हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं और उसका एक स्पेसिफिक कोड निकालना, स्पेसिफिक कैरेक्टर एक्सेस करना चाहते हैं, इंडेक्स में हमने डायरेक्ट 0 पास किया तो C विल बी प्रिंटेड। बहुत अच्छी बात है। कुछ इसी तरीके से हम बीच वाला कोई पार्ट एक्सेस कर सकते हैं, नेगेटिव में एक्सेस कर सकते हैं, विच इज लाइक -2। आपको मैंने ये चीज रन करके दिखाई है, एक मिनट फिर रन करके दिखा देता हूं। ओके, इजी पीजी, रन दिस थिंग। आप देखोगे कि माइनस से ये चीज प्रिंट हो रही है, बहुत अच्छी बात है। पाइथन का ओ प्रिंट हो गया। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। अब ये नेक्स्ट थिंग क्या है? स्ट्रिंग स्लाइसिंग। बहुत अच्छी बात है। यहां पे हम स्ट्रिंग लिखते हैं एंड वी विल ट्राई टू स्लाइस देम। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग स्लाइसिंग कुछ इस तरीके से, हमने यहाँ पे केवल 2 ही पैरामीटर यूज किया। अच्छा, एक चीज और है, अगर हम लास्ट वाला जंपिंग पैरामीटर हटाना चाहते हैं तो हम वो उसका कोलन भी हटा देंगे, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप उसको रखो। आप तब रखते हो जब उसकी यूज आती है, जब आपको स्ट्रिंग रिवर्स करना होता है या फिर आपको चीजें जंप करनी होती है, और बाकी टाइम पे आप उन्हें स्किप कर सकते हो प्योरली, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से इंडिविजुअल अगर आपको कुछ चाहिए होता है तो आप डायरेक्ट इंडेक्स पास करते हो एक सिंगल डिजिट से, और अगर आपको स्लाइस करना होता है तो स्टार्टिंग स्टॉपिंग में से जो आपको जिस तरीके से देना आप दे सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे फ्रेज जो है एक स्ट्रिंग बना रखी है हमने वेरिएबल, उस फ्रेज में से हम स्ट्रिंग स्लाइस कर रहे हैं फ्रॉम 3 to 7। तो 3 to 7 जा रही है, तो आई थिंक सो थर्ड इंडेक्स विल बी ऑफ G। सो 0 1 2 3। ओके, सो स्टार्ट कहां से होगा? G, तो G विल बी प्रिंटेड 3 4 5 6 7। सो हमारा ग्राम प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? ग्राम। बहुत प्यारी बात है। लेट्स सी, यस, प्रोग्रामिंग से ग्राम प्रिंट हो रहा है, ग्राम पर प्रोग्राम है। कूल। नाउ वी सी द स्लाइस विद स्टार्ट। स्लाइस विद स्टार्ट आपने देखा, आपने स्टार्ट इंडेक्स को स्किप कर दिया तो स्टार्ट 0th इंडेक्स से होगा, वो इंक्लूड होगा। एंडिंग जो होती है इंडेक्स वो इंक्लूड नहीं होती है, उससे एक कम इंडेक्स होती है। तो 4 आपने दिया तो थर्ड इंडेक्स तक जाएगा। इसी तरीके से आपने लास्ट नहीं दिया तो लास्ट तक जाएगा। स्किपिंग इंडेक्स दिया, स्किपिंग तक। रिवर्स करना है, -1 हो जाएगा। बहुत प्यारी बात है। यहां तक हमने स्ट्रिंग ऑपरेशन सीख लिए हैं। अब हम समझते हैं स्ट्रिंग में फंक्शंस क्या होते हैं। कुछ ऑपरेशंस और हैं, उसके पहले हम मुझे लगता है कि आपको वो ऑपरेशन समझा देने चाहिए, एंड देन वी विल गो टू द ओके लेट्स क्विकली सी द लेंथ फंक्शन। तो जो हमारा स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग जो होती है उसमें एक फंक्शन हम यूज करते हैं जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज लेंथ फंक्शन। ये क्या होता है कि आप स्ट्रिंग बनाने के बाद अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ जाननी है कि स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, कितने कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग में। अच्छा, जब मैंने कहा कैरेक्टर्स, तो स्ट्रिंग में वो सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर, स्पेस और अल्फाबेट सब काउंट होंगे जो आ रहे हो। जैसे कि यहां पे बीच में स्पेस, ये भी इसकी लेंथ में काउंट होगा। तो हेलो में इन टोटल कितने वर्ड हैं? 5 हैं। वर्ड में इन टोटल कितने वर्ड हैं? 5 हैं। टोटल लेंथ कितनी आएगी? इट इज 11। लेट अस काउंट एंड इट विल सी 11। कैसे 11? क्योंकि बीच में जो स्पेस है इट इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर है तो ये स्ट्रिंग की तरह कंसीडर होता है, हमने पहले ही समझा। इसी वजह से जो लेंथ फंक्शन होता है ये इसकी पूरी लेंथ को रिटर्न करता है, हर चीज को काउंट करके, हर एक सिंगल चीज को काउंट करते हुए। माय बैड, अगर कोई आवाज अगर क्लियर नहीं आ रही हो तो मे बी मैं थोड़ा माइक से ज्यादा ऊपर चला जा रहा हूं, तो प्लीज इग्नोर इट प्लीज। सी, टेक्स्ट हमने एक बनाया स्ट्रिंग, प्रिंट और लेन हमने क्या किया? हमने चेन फंक्शन का यूज किया है। दिस इज कॉल्ड चेन्ड फंक्शन, फंक्शन इनसाइड फंक्शन। बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे फंक्शन है, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास किया। आर्ग्यूमेंट इज टेक्स्ट, टेक्स्ट एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की हमें लेंथ चेक करनी है तो हम इस लेन ब्रैकेट फंक्शन का यूज करते हैं। और मैंने आपको ये चीज बताई है कि इन्वोकेशन ऑपरेटर होता है ये पैरेंथेसिस, और ये लेन जो है ये फंक्शन का नाम है। आपको याद होगा ये, सो बहुत अच्छी बात है अगर आपको चीजें याद है तो इसी तरीके से आप स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है। प्रिंट लिखना है, लेन फंक्शन लगाना है, लेन ब्रैकेट के अंदर जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसको पास करना है, उसका लेंथ पता चल जाएगा। कूल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? इज मेंबरशिप यूजिंग इन। सो एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड मेंबरशिप। मेंबरशिप क्या होता है कि आपको किसी कैरेक्टर का पता लगाना है या फिर किसी वर्ड का पता लगाना है किसी स्ट्रिंग में,
तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से, हमने एक क्या बनाया, हमने एक सेंटेंस लिखा है, मान लीजिए लर्निंग पाइथन इज फन। सो अब हमने क्या किया, हमने प्रिंट किया और हमने इन का यूज करना होता है, इन और इन किस स्ट्रिंग के अंदर, सेंटेंस नाम के स्ट्रिंग के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि क्या पाइथन नाम का वर्ड एग्जिस्ट करता है। तो हम लिखेंगे डबल कोट स्ट्रिंग पाइथन, हम पाइथन स्ट्रिंग को चेक करना चाहते हैं, फिर हम लिखेंगे इन और फिर बोलेंगे कि किस स्ट्रिंग के अंदर, तो सेंटेंस नाम के स्ट्रिंग के अंदर। तो अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो आपको इंडेक्स मिल जाएगी कि कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले इंडेक्स जहां से वो पहला वर्ड स्टार्ट होगा इस वर्ड का, पाइथन का पहला वर्ड विच इज पी, अगर पाइथन पूरा वर्ड एग्जिस्ट करेगा तो उसका पहला वर्ड जहां पे भी जिस भी इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है उसकी इंडेक्स रिटर्न होगी। सो अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ इस तरीके से रिटर्न होगा, ट्रू और फॉल्स। आई मे बी कंफ्यूज्ड विद द अदर फंक्शन, ओके माय बैड। यहां पे आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न होता है इनका यूज करके। अगर पाइथन एग्जिस्ट कर रहा है, सी विच इज एग्जिस्टिंग, सो आपको क्या रिटर्न हो रहा है, ट्रू रिटर्न हो रहा है। एंड जावा क्योंकि रिटर्न अवेलेबल नहीं है इस स्ट्रिंग के अंदर, सो आपको फॉल्स रिटर्न हो रहा है। सी समटाइम्स प्रोग्रामर्स मेक अ मिस्टेक, और हर चीज आपको याद हो, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट हम चीजों को देख देख के समझते हैं। जैसे कि मैंने तुरंत रन करते ही चीजों को समझ लिया कि ओके ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, ये इंडेक्स नहीं रिटर्न करता। मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहां पे इंडेक्स भी रिटर्न होते हैं, बट वेट फॉर दैट टाइम। नाउ देयर इज अ थिंग विच इज कॉल्ड कॉनकैटिनेशन। ये चीज हमने पहले से ही पढ़ रखी है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, पेस्ट करते हैं इस चीज को। नाउ वी हैव टू स्ट्रिंग, पार्ट 1 देन सेकंड इज पार्ट 2, हेलो एंड पाइथन। हमें दोनों को कंबाइन करके एक नई स्ट्रिंग बनाई है। कैसे, पार्ट 1 विच इज स्ट्रिंग प्लस, जब भी हमने पहले ही बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म नाम का एक चीज होता है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म इन प्रोग्रामिंग के जगत में। और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक चीज, एक मटेरियल, एक ऑपरेशन, एक ऑब्जेक्ट जो कि मल्टीपल अलग अलग चीजों के रूप में एग्जिस्ट करे, अलग अलग, जैसे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड वो अलग अलग तरीके से बिहेव करने लग जाती है। जैसे कि तुम हॉस्टल में होते हो तो फुल गाली गलौज मूड, फुल अब्यूजिंग लैंग्वेज। जैसे घर पहुंचते हो चेंज, मतलब वाह साधु सन्यासी क्या इंसान हो। तो कुछ इसी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म कर रहे हो। ऐसे ही प्लस ऑपरेटर नंबर्स के साथ एडिशन करता है, लेकिन स्ट्रिंग के साथ क्या करता है, कॉनकैटिनेशन, दोनों को जोड़ देता है। तो वही चीज यहां पे है, पार्ट 1 प्लस, ये क्या है, ये चीज क्या है, ये स्पेस दे रहा है। हमने डबल कोट्स में एक स्पेस दिया है, स्पेस क्या होता है लाडले, बता दिया है मैंने, इट्स स्ट्रिंग। तो यहां क्या हो रहा है, हमने पार्ट 1 हेलो में ऐड किया क्या, एक स्पेस, तो हेलो स्पेस वर्ल्ड प्रिंट होगा। हेलो स्पेस वर्ल्ड किसके अंदर घुस जाएगा, एक कंबाइंड नाम के न्यू वेरिएबल में। अब ये कंबाइंड एक नया स्ट्रिंग बन गया है। अब इसको हमने प्रिंट कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा हेलो पाइथन। अगर आपको ज्यादा डाउट हो रहा हो तो मैं इस चीज को हटा के आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं कि क्या होगा अगर हम इन चीज को नहीं लगाएंगे। हेलो और पाइथन एक साथ चिपक जाएंगे। आप कहोगे अच्छा यहां पे स्पेस दे दो, दे के देखो कुछ नहीं होने वाला, देखो कुछ नहीं होगा। तो इस चीज को टैकल हम दो तरीके से कर सकते थे, एक तो यहां पे डबल कोट लगा, यहां पे स्पेस लगा देना, या फिर हेलो और पाइथन के हेलो के एंड में स्पेस लगा देना। हेलो के एंड में स्पेस लगा सकते हैं या फिर पाइथन के स्टार्टिंग में स्पेस लगा सकते हैं। लेकिन जब यूजर इनपुट लोगे तो ये हेलो और स्टार्टिंग और लास्ट में ये जो स्पेस लगाने वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा। तो उस केस में हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को बहुत क्लेवरली करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखो। अगर चीज समझ नहीं आई है तो वीडियो रिवाइंड करो प्लीज। नाउ लेट्स मूव टू द रिपीटेशन पार्ट। नाउ कंकैटिनेशन हमने समझा, देयर इज वन मोर थिंग कि हम मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। हाँ, एक और पॉलीमॉर्फिज्म हमें मिल गया। क्या हुआ कि हमने एक स्ट्रिंग बनाई विच इज नेम्ड एको। एको के अंदर क्या है, हेलो। एको का मतलब होता है चीजें गूंजना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने स्ट्रिंग प्रिंट एको को प्रिंट कराया, लेकिन हमने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई 3 किया। तो क्या होगा, क्या इसमें नंबर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, नहीं। क्या हुआ, 3 बार हेलो प्रिंट हुआ। इसका मतलब हम स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई जिस नंबर से करेंगे उतनी बार हमारा जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगा। कूल ना, बहुत मजेदार बात है। एक चीज और कर सकते हैं, अगर हमने \n कर दिया यहां पे तो कुछ होगा, बहुत ही वाहियात चीज हो रही है, मजा नहीं आ रहा है ना, यहां पे नहीं काम कर पाएगा। अगर आपको \n करना है तो आप कुछ इस तरीके से यहां पे कर सकते हो। आप देखोगे कि क्या होगा, यहां पे आपका हेलो जो है 3 अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गया।
ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने स्ट्रिंग को बनाते टाइम ही \n दे दिया, तो हर एक हेलो एक नए लाइन में एग्जिस्ट करेगा। ये कुछ इस तरीके से कमांड दे रहा है। तो अगर आप सेम लाइन में 3 बार एको कराना चाहते हो इस तरीके से, अगर मैं ये 3 को चेंज करके 1000 कर दूं तो क्या होगा, या फिर 100 कर दूं तो क्या होगा, you guys will see कि 100 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा कंसोल में, विच इज नॉट समथिंग वेरी क्रेजी। यू नो गाइस कि ये चीज आसान है, आपको समझ आ गई, आप ब्रिलियंट हो। ओके, बहुत अच्छी बात है। इतनी देर तक हमने सारे के सारे जो है ऑपरेशन समझ लिए हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द मेथड्स, मेथड और फंक्शन दैट वी कैन अप्लाई ऑन टू द स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग डेटा टाइप। सो फर्स्ट मेथड इज अपर मेथड। अब ये अपर क्या करता है? अपर सी मैं इसको कॉपी करूंगा और डायरेक्ट पेस्ट करूंगा क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट होता है इससे। दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस फकिंग नोशन। पेस्ट। नाउ टेक्स्ट, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेलो। हमने एक नया क्या बनाया, स्ट्रिंग बनाया, फिर हमने क्या किया, प्रिंट टेक्स्ट। आप ध्यान दो तो यहां पे मैंने लिखा है डॉट अपर और ब्रैकेट। अब मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं जो कि आपको धीरे धीरे समझ आएगा। ये जो डॉट अपर ब्रैकेट लगा हुआ है, ये एक ऐसे टाइप के फंक्शन है जिनके ब्रैकेट यानी ऑब्जेक्ट इन्वोकेशन ऑपरेटर यानी कि ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर हमें वैल्यू नहीं पास करनी पड़ती, ज्यादातर नहीं करनी पड़ती। तो ये स्पेशल टाइप के फंक्शन है जिन्हें हम कहते हैं स्नेक केस फंक्शन। हाँ, मतलब मुझे ये पता चला तो कई टाइप के फंक्शन भी होते हैं, फंक्शंस के भी टाइप होते हैं। स्नेक केस फंक्शन है। अब स्नेक केस जब आप समझते हो तो इसके नीचे लोअर केस लगा होता है या फिर उसे क्या कहते हैं, व्हाट्सएवर इट इज कॉल्ड। तो ये हम डॉट अपर इस तरीके से जो हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं ज्यादातर स्ट्रिंग के ऊपर, आप देखोगे स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, इन सब के ऊपर जब भी हम फंक्शन या मेथड परफॉर्म करते हैं तो डॉट लिख के फंक्शन का नाम लिखना होता है। इस फंक्शन के अंदर ब्रैकेट के अंदर ज्यादातर हमें पास करने की जरूरत नहीं पड़ती कोई आर्ग्यूमेंट, लेकिन जब हमें जरूरत होगी मैं आपको बताऊंगा। इन दिस केस आपने क्या लिखना है, स्ट्रिंग का नाम लिखना है और डॉट उस स्ट्रिंग के ऊपर अपर अगर आपने फंक्शन अप्लाई कर दिया, फंक्शन का नाम अपर है, तो क्या होगा, जो हेलो है वो सारा का सारा कैपिटल लेटर में हो जाएगा। क्या होगा, सारा का सारा कैपिटल लेटर में प्रिंट हो जाएगा। आप देखो कि ये जो हेलो है ऑटोमेटिक कैपिटल लेटर बन गया। कूल, बहुत मजेदार चीज हो गई। ओके, अब जब आपको अपर समझ आ गया तो आपको समझ आ गया होगा लोअर क्या करता है। ऑफ कोर्स लोअर सारे के सारे कैरेक्टर को क्या कर देता है, लोअर में। अब देखो यहाँ पे सब कैरेक्टर कैपिटल है तो लोअर हो जाएगा। अच्छा, आप बोलोगे कि अगर कोई लोअर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना अपर है उतना अपर हो जाएगा, जितना अपर है उतना लोअर हो जाएगा, जो लोअर है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सो कूल है ना, मजा आ गई। लेट्स गो टू द कैपिटलाइज। आप सोचोगे यार कैपिटलाइज और अपर में क्या दिक्कत है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज सेइंग कन्वर्ट्स द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग टू द अपर केस एंड मेक्स द रेस्ट लोअर केस। कैपिटलाइज क्या करता है, कैपिटलाइज करता है केवल पहले फर्स्ट 0th इंडेक्स के कैरेक्टर को कैपिटल में और बाकी सबको स्मॉल छोड़ देता है। यानी कि अगर आपने हेलो पाइथन प्रोग्रामिंग नाम का एक स्ट्रिंग बनाया है और आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हो, तो आप देखोगे कि पाइथन जो कि पहला 0th इंडेक्स पे है केवल वही कैपिटल में आ रहा है, बाकी सब का सब जो है वो स्मॉल में है। और आप देखोगे जितने भी हमने अभी तक फंक्शन लगाए वो उनको लगाने का तरीका सेम था। तो सिंटैक्स आपको मेमोराइज कर लेना है, मेमोराइज तो नहीं ही करना है, मैं अब आप जैसे जैसे आपको दिखा रहा हूं आपको बस अपने इसी तरीके से आपको एक साइड वीडियो रखनी है, एक साइड आपको अपना VS कोड रखना है और दोनों पे कोड करते चलना है साइमल्टेनियसली। यू डोंट हैव गाइस टू मेमोराइज दिस, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रिंग का नाम डॉट और आपको फंक्शन का नाम, मेथड का नाम। अब ये मेथड धीरे धीरे जब आपको जरूरत पड़ेगी आपको याद हो जाएगा, जरूरी नहीं है आपको रट्टा पड़ जाए। सिंटेक्स लिखते कैसे हैं ये रटो, सिंटेक्स एग्जैक्टली फंक्शन का नाम क्या है ये सारी चीजें नहीं याद होती हैं, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ बिग डील। गूगल आपके हाथ में है, आप तुरंत गूगल कर सकते हो। मैं इस चीज पे बिलीव नहीं रखता कि आपको हर एक चीज याद होनी चाहिए, किसी भी प्रोग्रामर को याद नहीं होती है। सो इट्स गुड थिंग कि अगर आपको चीजें याद है, अगर नहीं याद है तो यू आर नॉट मिसिंग आउट समथिंग, यू आर ह्यूमन ब्रेन एंड यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द ऑल ऑफ द कंसेप्ट्स, दैट्स इट। कैपिटलाइज आप समझ गए, 0th इंडेक्स को आपका कैपिटल कर देता है। इस तरीके से एक चीज और है विच इज कॉल्ड टाइटल। आपने देखा कि जो अपर केस है वो क्या करता है, सबको कैपिटल कर देता है। कैपिटलाइज क्या करता है, वो 0th इंडेक्स को कैपिटल करता है। ये कैपिटलाइज टाइटल जो है ना, ये बड़ी प्यारी चीज करता है। ये देखता है कि आपके स्ट्रिंग में कितने इंडिविजुअल वर्ड हैं, ये वर्ड को चेक करता है। जैसे कि हेलो एक वर्ड है,
पाइथन एक वर्ड है, वर्ड एक वर्ड है। ये जितने भी वर्ड हैं जो कि स्पेस से सेपरेट होते हैं, तो जितने भी वर्ड हैं उनके जीरोथ इंडेक्स को पकड़ता है। यानी कि वर्ड हेलो वर्ड के जीरोथ, हेलो वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या है, एच, इसको कैपिटलाइज कर देगा। ऐसे ही पाइथन का पहला, पाइथन वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या है, पी, इसको कैपिटलाइज कर देगा। ऐसे ही वर्ल्ड का क्या है, वर्ल्ड कैरेक्टर का पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या है, डब्ल्यू, डब्ल्यू को कैपिटलाइज कर देगा। तो ये हर एक वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर देता है। लेट अस सी, कूल ना, मजा आ गया। मतलब कितने जादुई हैं, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, हर चीज हमारे लिए पड़ी हुई है। नाउ अगेन न्यू थिंग विच इज कॉल्ड स्ट्रिप फंक्शन। अब स्ट्रिप मेथड क्या करता है, स्ट्रिप जो है वो आगे या पीछे से जो है आपके स्ट्रिंग के आगे या पीछे से जो भी कबाड़ इकट्ठा हो रखा है, जो भी अननेसेसरी स्पेस है, इस चीज को हटा देता है, स्ट्रिप कर देता है। आप कभी कई बार ऐसे इनपुट लोगे, आप जैसे मैंने AIML बताया, तो आपके जो जब सारे के सारे टोकन इनिशियलाइज होते हैं, चीजें बनती हैं, तो काफी सारा जंक होता है। जब डेटा जनरेट होता है तो काफी सारे स्पेस आ जाते हैं, जंक आ जाते हैं। उन स्पेस को स्ट्रिप करने के लिए यहाँ पे स्ट्रिप फंक्शन हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। जब आप एजेंट्स भी बनाओगे ना, आप जब एजेंटिक AI थोड़ा बहुत सीखोगे, बहुत सारे कोर्सेज हैं, अगर आप नहीं कर रहे आपको करना चाहिए। तो एजेंटिक कोर्स में आप देखोगे कि आपको इस तरीके की पाइथन स्क्रिप्ट लिखनी सिखाई जाती है, जिसमें आप बहुत ही बेसिक तरीके से जब क्वेरी लेते हो यूजर से, या फिर क्वेरी पास करते हो किसी एजेंट को, मल्टी मॉडल एजेंट को, तो वहां पे आप स्ट्रिप फंक्शन का यूज कर रहे होते हो। स्ट्रिप क्या करता है कि अननेसेसरी जो स्पेस है उसको काट देता है। इससे क्या होता है, टोकन जो है वो वेस्ट नहीं होते हैं, और आपका जो LLM है उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को छांटने के लिए बहुत प्यारी चीज है स्ट्रिप। ये स्पेस को हटा देगा, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस। देखो अगर मैं यहाँ पे हवर करूँ तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आ रहा है, वेयर एज बीच में एक स्पेस दिखेगा आपको। लीडिंग एंड ट्रेलिंग, लीडिंग मतलब पहला और ट्रेलिंग मतलब लास्ट के जो फालतू स्पेस है उन सबको हटा देता है। ये क्लीन मी कह रहा है, तो आप देखोगे क्लीन मी, बीच वाला स्पेस नहीं हटाता है जो कि स्ट्रिंग का पार्ट है, लीडिंग और ट्रेलिंग हटाता है। बहुत प्यारी चीज आपने समझ ली। लेट्स गो टू द रिप्लेस थिंग। अब जिस तरीके से हमने एक चीज देखी थी कि इन का यूज करना, जैसे इनका सिंटेक्स था, इसी तरीके से आप कुछ देखोगे कि इसका भी थोड़ा अजीब सा सिंटेक्स है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, हम अक्सर जो ये फंक्शन होते हैं इनमें आर्गुमेंट पास नहीं करने पड़ते, लेकिन जब हम पास करेंगे मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग हमने बनाई, आई लाइक जावा, फिर हमने कहा टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, हम फंक्शन का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये रिप्लेस ऐसा फंक्शन है जो कि आर्ग्यूमेंट्स लेता है। किस तरीके के आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट पहला किस चीज को रिप्लेस करना है, क्योंकि रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस किसी चीज को रिप्लेस करेगा स्ट्रिंग से। क्या करेगा, रिप्लेसेस ऑल द कॉन्करेंसेस ऑफ स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग एक्चुअली विथ अ न्यू सबस्ट्रिंग। एक्चुअली होता क्या है कि आई लाइक जावा, आई जावा, अगर मैंने दो जगह आई जावा लाइक जावा लिख दिया तो क्या होगा, आई पाइथन लाइक पाइथन हो जाएगा। मतलब जितनी जगह जावा होगा उतनी जगह पाइथन रिप्लेस हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, स्ट्रिंग का नाम लिखना है डॉट रिप्लेस, रिप्लेस के अंदर जिस चीज को आप पहले रिप्लेस करना चाहते हो स्ट्रिंग से उसका नाम, और जिससे रिप्लेस करना चाहते हो कॉमा लगा के उस स्ट्रिंग का नाम। अब देखोगे आई जावा लाइक जावा बदल करके आई पाइथन लाइक पाइथन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अननेसेसरली जावा इसलिए ऐड किया ताकि मैं आपको बता सकूं केवल एक ही चीज को रिप्लेस नहीं करता, जितने भी कॉन्करेंसेस हैं उन सारे कॉन्करेंसीज को क्या करेगा, उन सारे सबस्ट्रिंग को न्यू सबस्ट्रिंग से रिप्लेस कर देगा। बहुत ही प्यारी बात है। सबस्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग के अंदर का जो पार्ट है उसे सबस्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग having some individual string part which is called substring. Now there is something which is called find function. Now बहुत प्यारी चीज है, इस चीज को भी देख लेते हैं। हम सारी चीजों को कितने जल्दी टैकल करते जा रहे हैं। आपको ये चीजें रियलाइज हो रही होंगी, आई होप सो। आप प्रैक्टिस करोगे, आप कोई भी चीज मिस आउट कर दे रहे हो तो आप जस्ट वीडियो रिवाइंड कर लेना, बार बार देखना, क्योंकि इट्स बेटर टू बी एट अ स्लो पेस ताकि हम चीजें अच्छे से समझ पाएं। आप 2x पे वीडियो देखोगे चीजें भूल जाओगे, फिर 2x पे देखोगे चीजें भूल जाओगे। 30 घंटे लगाओगे, आप एक ही बार में वीडियो देखोगे, 1-1.5 घंटे लगाओगे, सब चीज समझ आ जाएगी। नाउ फाइंड फंक्शन कैसे काम करता है, यहां पे लिखा हुआ है सर्चेस द स्ट्रिंग फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न्स द लोएस्ट इंडेक्स पोजीशन वेयर इट फाउंड्स, रिटर्न -1 इफ द वैल्यू इज मिसिंग। जैसे कि अभी मैंने एक चीज बताई थी इन ऑपरेटर, जिसमें मैं कंफ्यूज कर गया था। ऑफ कोर्स प्रोग्रामर गेट कंफ्यूज्ड। उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स रिटर्न होती है, उसमें इंडेक्स नहीं रिटर्न होती, उसमें ट्रू फॉल्स रिटर्न होता है अगर चीजें एग्जिस्ट कर रही हो, क्योंकि मेंबरशिप बताता है कि है कि नहीं है। इस तरीके से ये जो फाइंड फंक्शन है इसमें आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है, और आप जिस चीज को फाइंड कर रहे हो उसका आर्ग्यूमेंट पास करना होता है।
और ये आपको रिटर्न क्या करता है, ये आपको इंडेक्स रिटर्न करता है उसकी, उस कैरेक्टर की जो भी आप ढूंढ रहे हो, उस कैरेक्टर के, उस वर्ड के पहले कैरेक्टर के इंडेक्स रिटर्न करता है जिस वर्ड को आप ढूंढ रहे हो। जैसे कि हम नीडल को ढूंढ रहे हैं तो हमने फंक्शन लिखा टेक्स्ट, हमने लिखा टेक्स्ट स्ट्रिंग में हम फाइंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं एंड वी आर सेइंग वेट अ मिनट guys, I hope you guys don't mind, I just got a message which is maybe very important. Okay, I will reply. Okay, getting back to the topic, find the needle. तो find the needle आप देख सकते हो कि आप फंक्शन है, फंक्शन needle एक वर्ड है जो कि हमें ढूंढना है। ऑफ कोर्स हमने स्ट्रिंग पास किया है, नीडल एक स्ट्रिंग वर्ड होना चाहिए क्योंकि हम स्ट्रिंग में ये चीजें फाइंड कर रहे हैं तो हमें स्ट्रिंग चाहिए होगी। तो स्ट्रिंग नीडल हमें एक वर्ड फाइंड करना है। अब नीडल जो स्ट्रिंग है, वर्ड है, अब ये ओरिजिनल स्ट्रिंग टेक्स्ट के ऊपर लगा है तो ये टेक्स्ट वाले में जाएगा और ढूंढेगा कि ये वर्ड एग्जिस्ट करता है क्या, सब स्ट्रिंग नीडल एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उस वर्ड की पहले मैच, पहले कैरेक्टर का इंडेक्स आपको रिटर्न करेगा। अब चलिए हम गिनते हैं कि n का इंडेक्स क्या है, विच इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो हमें रिटर्न क्या आएगा, 9 आएगा। लेट्स सी 9 रिटर्न हुआ। वाई? क्योंकि नीडल एग्जिस्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। कौन से इंडेक्स पे, 9th इंडेक्स पे इसका पहला कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बताता है कि नीडल एग्जिस्ट कर रहा है और कहां से एग्जिस्ट कर रहा है, 9th इंडेक्स से एग्जिस्ट कर रहा है। एक बहुत ही प्यारी चीज, अगर मैं यहां पे लिख दूं, अगर मैं यहां पे QT लिख दूं तो यहां पे -1 रिटर्न करेगा क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसके अंदर। अगर फाइंड फंक्शन यूज करते हैं और हमारे स्ट्रिंग में वो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है जो हम ढूंढ रहे हैं, तो हमें हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू -1 आती है। क्या आती है, -1 रिटर्न होता है। यहां पे लिखा भी हुआ है, अगर कुछ नहीं मिलता है तो क्या आता है, -1 रिटर्न होता है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग, काउंट फंक्शन। बड़ा प्यारा फंक्शन है, इस चीज को समझेंगे। काउंट फंक्शन क्या करता है, हमारे इंडेक्स में जो भी हम फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ कॉन्करेंसीज काउंट करके हमें देता है। मतलब क्या करता है कि जैसे ये बनाना है, बनाना की स्ट्रिंग है, तो अगर हमने काउंट A दिया है तो हमारे स्ट्रिंग बनाना में जितने भी हैं उनको गिन करके हमें दे देगा, कॉन्करेंसीज काउंट करके दे देगा, विच इज 3। ऑफ कोर्स 3 A है, बनाना में 3 A है। ऑफ कोर्स बहुत ही गंदी थी बनाना, मिनियंस वाला बनाना तो नहीं आता मेरे को। स्टार्ट्स विथ ओके, स्टार्ट विथ क्या करता है, लेट अस सी, यहां पे लिखा होगा रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग बिगिंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ये क्या करता है, अगर आपने स्टार्ट विद और एंड विद का यूज किया है तो आपकी स्ट्रिंग अगर उस वर्ड से स्टार्ट हो रही है जो कि आपने स्टार्ट विद में एज आर्ग्यूमेंट पास किया तो रिटर्न करता है ट्रू, अगर नहीं तो फॉल्स। इसी तरीके से एक और चीज है विच इज एंड्स विथ, अगर आपकी स्ट्रिंग उस वर्ड से एंड हो रही है जो कि आपने दिया है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो हम प्रिंट करके देखते हैं, दोनों ही केस में ट्रू है बिकॉज पहले वाला पाइथन से स्टार्ट हो रहा है तो ट्रू है और दूसरा वाला .png से एंड हो रहा है तो ट्रू है। बहुत ही प्यारी चीज है, हमको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हम जल्दी जल्दी सीखते जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा आसान क्या होगा इस दुनिया में। ये वाला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच इज कॉल्ड स्प्लिट एंड ज्वाइन। स्प्लिट जो कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देगा लिस्ट जो डेटा टाइप है उसके बारे में, बट स्टिल मैं आपको बताता हूं कि ये जो स्प्लिट है ये करता क्या। स्प्लिट ब्रेक्स अप द स्ट्रिंग इनटू द स्मॉलर स्ट्रक्चरल पार्ट्स बेस्ड ऑन द सेपरेटर कैरेक्टर डिफॉल्ट कॉमा इट्स स्प्लिट बाय स्पेसेस। होता क्या है कि स्प्लिट जो होता है, स्प्लिट फंक्शन ये जो होता है, ये जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट सेपरेटर पास किया गया है, जैसे कि हमने कॉमा पास किया है, तो ये कॉमा से सेपरेटेड जो भी वर्ड्स हैं उनको ढूंढेगा और उनको अलग अलग करके क्या करेगा, एक लिस्ट बना के देगा। जब हम इन्हें रिटर्न करेंगे तो एक लिस्ट हमें मिलेगी। देखोगे आप एप्पल बनाना चेरी एक लिस्ट में आ गए। अब ये क्या है, ये बला क्या है, लिस्ट क्या है। तो मैं आपको बताऊं लिस्ट एक डेटा टाइप होती है कुछ इस तरीके से, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, या फिर हम लिख देंगे लिस्ट इज इक्वल्स टू, लिस्ट इज इक्वल्स टू, लिस्ट डेटा टाइप जो होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है। कोट्स के अंदर हम इनके अंदर कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, TYS एक ये पास कर दिया और इस तरीके से हम वैल्यूज को पास कर सकते हैं। तो जो लिस्ट होती है ना गाइस, ये
लिस्ट में इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं और ये म्यूटेबल होती है। ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में लिस्ट टपल्स के बारे में पढ़ेंगे, इन डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे। अभी के लिए आप समझो कि हमने आर्ग्यूमेंट सेपरेटर क्या पास किया, कॉमा। तो ये देखेगा कि जो हमारी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में कॉमा कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। कॉमा से पहले और बाद में कौन कौन से वर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको ढूंढेगा और उनको उठा करके एक लिस्ट के अंदर रख देगा। और मैंने अभी आपको दिखाया लिस्ट कैसे बनती है, कुछ इस तरीके से बनती है, एक ब्रैकेट और उसके अंदर वर्ड। तो एक लिस्ट बना के आपको दे देगा। इसका काम बहुत आता है, हम इसको बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एआई में इसका बहुत ही ब्रॉड रोल है। हम डेटा को पहले क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रिप करते हैं और फिर टोकन्स को उठा करके स्प्लिट, उस टोकन को उठा करके एक नया स्ट्रिंग बनाए, स्प्लिट करते हैं, बहुत सारी चीजें। नाउ वी गो टू द ज्वाइन पार्ट। ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन आप कनेक्टर देते हो एक, लेट मी फर्स्ट शो गाइस। आप एक कनेक्टर बनाते हो, कनेक्टर वर्ड, और आप कहते हो कि जो भी स्ट्रिंग है आप उसको कनेक्ट करना चाहते हो। तो इससे होता क्या है कि देखिए आप यहाँ पे एक कनेक्टर हमने पास किया और हम कनेक्टर डॉट ज्वाइन वर्ड्स लिख रहे हैं। तो होगा क्या कि ये जो वर्ड हैं जो कि सेपरेटेड बाय डिफरेंट है, एक्चुअली ये क्या है, ये ज्यादा आपका यूज होगा लिस्ट में। तो अभी के लिए मैं इसको लीव करता हूं। आई थिंक सो ये गलती से आ गया इसमें, बट मैं आपको ये ज्वाइन जो है तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा जब मैं आपको लिस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए इन सबको छोड़ देते हैं और एक बार ड्राई रन की तरफ देखते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिगिनर मिस्टेक्स को देखेंगे और आज के इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। एंड सेपरेट वीडियो में हम स्ट्रिंग्स, टपल्स, लिस्ट, इन सब के क्वेश्चन और डिक्शनरी के क्वेश्चन, इन सब के क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। तो इस चीज की टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा कि क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। मैंने आपको कई बार बताया कि मैं सेपरेट वीडियो में केवल और केवल क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा और बहुत अच्छे से भर के लाऊंगा। बाकी लेट्स गो टू द थिंग व्हिच इज कॉल्ड ड्राई रन। सो ड्राई रन इज हियर, इट इज सेइंग टेक्स्ट इज इक्वल्स टू कंप्यूटर रनिंग टेक्स्ट 1 to 6। तो यहां पे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 1 व्हिच इज कॉल्ड कंप्यूटर से ओ स्टार्ट होगा, विल गो टू द 6। तो अब होगा क्या कि इस तरीके से आप देख सकते हो 6 इंडेक्स तक क्या आएगा, इनपुट आ गया, इनपुट एज आउटपुट आ गया, नॉट रीच टू द बाउंड्री। आप ये ड्राई रन, मैं चाहूंगा कि ये ड्राई रन आप अपने से करो, क्योंकि मैंने आपको ड्राई रन काफी बार सिखा रखा है कि कैसे करना है। इसी तरीके से ये जो स्किपिंग इंडेक्स आप देख सकते हो, इसका काम हो रहा है स्टार्ट विद 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा पी आ रहा है 0th इंडेक्स पे, 1 पे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है, आप देख सकते हो 2t आ रहा है, तो पीटी आ रहा है। देन 3 पे क्या आ रहा है, 3 पे पीटी आ रहा है, 4 पे पीटी हो रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, देखो जो हमारा पी है वो स्किप हो गया क्योंकि हमारा 2 का रन है, 0 प्रिंट हुआ, वाई स्किप हुआ, टी आया, इसी वजह से पीटी आया। फिर एच स्किप हुआ, ओ आया, तो पीटी ओ आया। एंड एन तो है नहीं, तो फिर आगे एन स्किप हो गया, तो आगे कुछ। एक्चुअली मैंने ये चीज आपको करा रखी है, अभी जस्ट ऊपर मैंने ये चीज आपको कराई। तो ये चीज आप ड्राई रन करो, कोई डाउट आता है आप मुझे जस्ट कमेंट में कमेंट कर सकते हो। वीडियो काफी मैंने लंबी रिकॉर्ड की है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड की है। इसके बाद कोई डाउट आता है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं इंस्टा दे दूंगा, आप उस पर डीएम कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली चीजें बता सकता हूं। मैं ये स्लाइड आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं आएगी। एक बार हम कॉमन बिगनर मिस्टेक्स को देख लेते हैं। इंडेक्स एरर क्या होता है, हम गलती से कई बार गलत इंडेक्स डाल देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इंडेक्स पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे फालतू इंडेक्स नहीं रख सकते। जैसे 5, 3 तो आपकी लेंथ है कैट की, टोटल लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ दिस कैट इज, जब आप लेंथ फंक्शन लगाते हैं तो इट इज 3। तो आपकी टोटल इंडेक्स कितनी जाएगी काउंट, इट इज 2 विच इज लेंथ माइनस 1, सो इट इज 2, 0 1 2। सो सी का इंडेक्स क्या है, टी का मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 2 है। हमने यहां पर क्या पास किया है, 5। एरर आएगा क्योंकि मैक्सिमम 5वें इंडेक्स पे कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है। फिर दूसरी कॉमन एरर क्या है, स्लाइसिंग रेंज, गलत लिखते हैं हम अक्सर, क्या करते हैं, फॉरगेटिंग दैट एंड इंडेक्स इज स्लाइस एक्सक्लूसिव, गेट्स 0 इंडेक्स 1 2 नॉट 3। अब जैसे हमने क्या किया, अगर हमें h लेना है तो अगर हमको चाहिए कि हम 0 से h तक लें, और हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट गिनते हैं 0 1 2 3, अच्छा 0 1 2 3, h पे 3 आ रहा है तो हम 3 तक लिख देंगे तो h भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है, जो हमारी स्टॉपिंग इंडेक्स है वो कंसीडर नहीं होती है, उससे एक एक्स्ट्रा हमें लेनी पड़ती है। तो अगर आपने 3rd लिया है तो फिर h गायब हो जाएगा क्योंकि h प्रिंट नहीं होता। आपको n-
n+1 लेना पड़ता है इसके लिए। कंफ्यूजिंग विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग कभी करना नहीं है ऐसा, ऑल्दो आपको बहुत ही अच्छा है, अगर आप 0 से स्टिक करते हो तो 0 से लेना है। देयर इज नो -0, एक चीज याद रखना है, अगर आप नेगेटिव इंडेक्स करते हो तो हमेशा -1 से स्टार्ट होता है, राइट मोस्ट पार्ट से स्टार्ट होता है, कोई -0 नाम का इंडेक्स नहीं होता है, 0 ही एक इंडेक्स होता है विच स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट साइड, अगर आप पॉजिटिव इंडेक्स लेते हो तो। एक चीज और याद रखो कि स्ट्रिंग जो होती है इम्यूटेबल होती है, अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो एक एरर आएगा। हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रिंग बना रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि वर्ड 0 मतलब 0 इंडेक्स पे के डाल दो, यानी कि जावा को हम कावा बनाना चाहते हैं, तो ये फॉल्स आएगा, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। आप देख सकते हो क्या कह रहा है, क्रिएट्स अ टाइप एरर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। कह रहा है कि स्ट्रिंग आइटम असाइन नहीं कर सकती, ये तो बदतमीजी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, चेंज नहीं कर सकते किसी डेटा को, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। आपका प्यार उसके लिए नहीं बदलने वाला, इट्स अ फैक्ट, उसका बदल गया, इट्स अ फैक्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो आप समझ पा रहे होगे। इनकरेक्ट मैथड नेम और मिसिंग पैरेंथेसिस, कभी कभी हम लोग इनकरेक्ट मेथड नेम लिखते हैं, यानी कि फंक्शन का नाम ही गलत लिख देते हैं। तो फंक्शन के नाम याद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, एक शीट ले लो उस पर लिख लो, नहीं तो ये पीडीएफ में दे ही दूंगा, और नहीं तो आप ChatGPT जेमिनी से बोल दोगे, वो सारे आपको दे देगा। और जैसे कि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, मैंने आपको हमेशा बताया कि जहां फंक्शन है वहां ब्रैकेट है, फंक्शन विदाउट ब्रैकेट नहीं चलता। फंक्शन का नेम लिखोगे तो ऑब्जेक्ट इन्वोकेशन ऑपरेटर यानी कि ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस हमेशा उसके साथ सट के आएगा। नाउ केस सेंसिटिविटी, आपको याद रखना है कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कभी बदतमीजी नहीं करनी है। जैसे कि आपने प्रिंट किया पाइथन इन टेक्स्ट, हमेशा आउटपुट फॉल्स आएगा। क्यों? हम कह रहे हैं कि स्ट्रिंग स्मॉल पाइथन को बिग पाइथन से चेक करो है कि नहीं है ही नहीं है यार, तुमने पूरा वर्ड ही चेंज कर दिया। बहुत ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों का। सो ये चैलेंजेस हैं। आज हमने जो भी चीज़ें हमने स्टार्टिंग में एस्पायर की थी वो सारी चीज़ें सीख लें। आई होप गाइस कि बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ आई हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहूंगा कि आप ट्राई करो, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ड्राई रन से समझाई हैं। आई होप कि ये चीज़ें आए आपको। अगर कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछो। जेमिनी इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, ये PDF में आपको दे दूंगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इन सबके सोल्यूशन वीडियो एक सेपरेट वीडियो में ले आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।